ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, इस वजह से नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है ना किधर है? किधर? लास्ट पे। ओ ऑफ द यार ग्लोबल। एक तो यार यहाँ समझना आपने, ठीक है, कभी देखा हो हर गर्ल्स टू स्कूल, सेंटेंस ठीक है? मैं कहता हूँ ठीक है जी। हाँ भी ठीक है। बड़ी साहब ठीक है। हर गर्ल्स टू स्कूल रॉन्ग है, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट पे लगा दिया है। मेरा यहाँ क्या था? शी। यहाँ समझना आपने, ठीक है, कभी देखा हो हर गर्ल्स टू स्कूल, सेंटेंस ठीक है? मैं कहता हूँ ठीक है जी। हाँ भी ठीक है। बड़ी साहब ठीक है। हर गर्ल्स टू स्कूल रॉन्ग है, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट पे लगा दिया है। मेरा यहाँ क्या था? शी। नाउन क्या होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, ठीक है, आप क्या कहते हैं जी नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है, ये सब लोगों को पता है, इन चीजों का पता है, ठीक है। नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब चीजों का पता होगा, ठीक है। कुछ होती हैं टेक्निकल चीजें हमारे लिए, ठीक है, वो हमने इसके अंदर जैसे हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि भाई ये एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं। मकसद तो ये है ना हमारा, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम लोग एक नाउन के टॉपिक को लें और हम लोग कह रहे हैं जी नाउन इज अ थिंग, प्लेस, जो भी हम डेफिनेशन याद करते हैं बचपन से उसको करें और फिर हम अगले पे आ जाए, एडजेक्टिव पे आ जाए, वो कर लिया, फिर उसके काइंड पे आ जाए, वो कर ली, फिर एडवर्ब पे आ जाए, फिर प्रेपोजिशन कुछ कर ली हमने, ठीक है, फिर हमने कुछ जो है ना जी टेंसेस कर लिए, टेंसेस भी हमने कर लिए उस हिसाब से कि चुका है जहां आएगा वहां चिपका दो, है जहां पर आएगा जी ता है वहां चिपका दो प्रेजेंट, जहां आएगा था वहां चिपका दो पास्ट, ठीक है जी, जहां पर जी चुका था आएगा वहां पर चिपका दो जी पास्ट परफेक्ट, ठीक है। हमने जो जिस तरीके से हम जो मार्केट में चल रहा है जिससे पढ़ाया जाता है वो इस तरीके से है, या फिर हम डेफिनेशन याद कर लेंगे। मेन हमारा जो कोर्स जो चलता है वो इस तरीके से चलता है कि हमने 4 दिन लेनी है क्लासेस, ये लिखा हुआ प्लान आपके सामने, डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने न्यूज़पेपर वाली क्लासेस लेनी है। ये पहले नहीं था, मतलब सेपरेट था, मतलब कोर्स पहले अलग था और न्यूज़पेपर वाला अलग था, ठीक है। तो वो अभी हमने क्या किया, इसको कर दिया मर्ज दोनों के अंदर ही। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा भी आप लोग जो प्रेस ही करते हैं, ठीक है, जैसे 2016 की प्रेस ही देख लें, तो जो पैटर्न होता है डॉन का, न्यूज़पेपर का, जो राइटिंग होती है, अब वो नहीं है। मिसाल के हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जी आई हैव अ काउ, काउ हैज 4 लेग्स, ठीक है जी, एंड हैज 2 आईज, ठीक है, उस तरह की राइटअप हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर होता है डॉन के अंदर टेक्निकल, ठीक है। इसी के साथ साथ जो प्रेसी का होता है वो भी टेक्निकल होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जरा, ये हमारी सुपर क्लास थी, उसके अंदर हमने इसको डिस्कस भी किया था। क्लास को स्टार्ट करते हैं, बताने का मकसद यह है कि आपको आइडिया हो कि हमने कोर्स को लेकर जाना है, ये नहीं कि हम लोग ऐसे ही लेके जा रहे हैं। तो ये है मेरे ख्याल से 2016 की हमारे पास प्रेसी है, ठीक है, ये वाली, ये हमने डिस्कस की थी हमारी लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आप इसका राइटअप देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल मिलता जुलता है डॉन के साथ। अब एक बंदे को ये ही नहीं पता कि भाई मेरे पास वॉइस नहीं आ रही है, क्या सबके साथ मसला है भाइयों? हाँ जी, हेलो, नो सर, नो सर नहीं आ रही मतलब? आ रही है जी, मौला साहब कह रही हैं आ रही है, अली भी कह रहे हैं ऑडिबल जी, ठीक है आ रही है। भाई आप लोग अपना नेटवर्क देख लें, ठीक है, तवाजुन खराब हो जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमने जो चीजें पढ़नी है ना, ठीक है, वो हमने ऐसे नहीं पढ़नी है कि जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। इसके ऊपर क्विज भी होंगे, इसके ऊपर आपके साथ असाइनमेंट भी होगी, इससे आपसे पूछा भी जाएगा, ये सारी चीजें आपकी इस कोर्स के अंदर होंगी। ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ आएंगे, नाउन को पढ़ेंगे, छुट्टी, एडजेक्टिव पढ़ेंगे छुट्टी नहीं, ठीक है। हमने एक पैराग्राफ के अंदर नाउन कैसे यूज हो रहा है हमने उसको देखना है, प्रोनाउन कैसे यूज हो रहा है उसको देखना है, ठीक है। बिल्कुल, जो हर एक इंग्रेडिएंट जो भी हमारे पास आएगा हमने उसको डिस्कस करना ही करना है। होता यह है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं चीजें, इम्प्लीमेंटेशन हमने देखनी है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारी कैसे होनी है। यही हमारा मकसद है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। अब ये 2000, अब एक बंदे को प्रेस ही नहीं आती, अब मैं प्रेस ही नहीं करवाता, ठीक है। मेरा मकसद है अभी मेरी ग्रामर करवानी है आपको, वो घोल के पिलाने का मकसद मेरा है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको 18 रूल पढ़ाऊं बिठा के यहाँ पर कि भाई साहब 18 रूल होते हैं जी, कंसाइज करें जी, थोड़ा। पहला मकसद क्या है कि भाई आपने प्रेसी को समझना है,
जिसकी अंग्रेजी अच्छी होगी, जिसको टेक्निकल पंक्चुएशन का मतलब समझ आएगा, वही प्रेसी को सोल्व कर पाएगा। जिसको यही नहीं पता कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट का मतलब ही क्या है, वो एज एडवर्ब बनकर किसको मॉडिफिकेशन कर रही है, या फिर ऐसे डबल एपोजिटिव फ्रेज आ रहे हैं, नॉन एपोजिटिव फ्रेज आ रहे हैं, जो रिलेटिव क्लॉज बन रहे हैं वो कैसे एडजेक्टिव बन रहे हैं, कैसे वो नाउन को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कैसे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनकर डिपेंडेंट क्लॉज बन रहे हैं, फिर हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज को कैसे एक नाउन क्लॉज को कैसे हम लोग एक सब्जेक्ट बनाते हैं। एक क्लॉज भी सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। एक बंदे को यही नहीं पता होगा तो वो कैसे कंसाइज करेगा उस चीज को। कोई भी सेंटेंस है, मान ले कोई भी सेंटेंस है, आप उसको घुमा के अपने अल्फाज के अंदर कंसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मकसद है जो इस कोर्स के अंदर हमने लेके जाना है। तो 4 डे हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। और 2 डे जो है हमारा क्या होगा, ये जो डॉन का आर्टिकल होगा हम वहां से उठाएंगे, ठीक है। जैसे अभी आज मैंने ये पढ़ाना है आपको, नाउन पढ़ाना है, और इसके साथ साथ मैंने ये एक्सरसाइज भी साथ में इसकी डॉन के आर्टिकल से निकाल के लिंक भी, ये है ग्रामेटिकल एक्सरसाइज, ये भी मैं आपको पढ़ा। लेकिन हमने जो कोर्स करने जाना है तो हमने पहले 4 दिन क्लासेस लेनी है, उसके बाद हमने 2-3 एक्सरसाइज वहां से करनी है, संडे को फिर आपने एक्सरसाइज करके मुझे चेक करवानी है। तो ये पूरा कोर्स है। अब आप लोगों को कोई सवाल हो तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ लें, ताकि फिर हम इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। जो मेन हमारा जो एजेंडा है उसको शुरू किया जाए। हाँ जी, कोई किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ ले कि भाई और कोई नई बात, कि बाहर जो हो रहा हो या इधर कुछ हो। हाँ जी, यू कैन आस्क। जी। हाँ जी, नो क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। तो जी आज का हमारा एजेंडा, अच्छा ड्यूरेशन इंशाल्लाह जी हमारी होगी 1.5 मंथ के अंदर, और 1.5 घंटे की क्लास लेनी है हमने, वो 2 घंटे तक भी जा सकती है, ठीक है। और उम्मीद है कि ये हम लोग 6 वीक्स के अंदर या 5 to 6 वीक्स के अंदर इसको खत्म करेंगे। और हर एक चीज करेंगे इसके अंदर, ये नहीं है कि हमने से यह करनी है, हमने टेक्निकली सब करनी है, बेसिक एडवांस हर एक चीज इंची पिंची सब करनी है हमने इसके अंदर। पंक्चुएशन वगैरह, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज हो रहे होते हैं, कैसे सब्जेक्ट को मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, जेरेंड, पैसिव जेरेंड, इन्फिनेटिव, उसके जो ना पैसिव इन्फिनेटिव, जो डॉन के अंदर मिलेगा वो सब करना है। और डॉन के अंदर सब कुछ मिलता है, ठीक है। हमने अलजेब्रा को फॉलो करना है, हमने डॉन को फॉलो करना है, हमने ट्रिब्यून एक्सप्रेस को फॉलो करना है। ये 3 चीजों को फॉलो करना है हमने। इनके जो पैराग्राफ्स होंगे हम उनको देखेंगे, क्योंकि आपका जो जो भी आप डाटा मटेरियल उठाते हैं वो यहीं से उठाते हैं। इसके अलावा और मेरे ख्याल से कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहां से आप उठाए। बाकी अंग्रेजी आपकी टाइम यही 8:30 to 10 PM, ठीक है, 8:30 to 10 PM। ऊपर नीचे माइट भी हो जाए, लेकिन फिलहाल तो मेरे ख्याल से यही प्लान है, 8:30 to 10 PM, ठीक है। फी आपको बता देंगे जी वो जाविया एजुकेशन वाले। नहीं 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 नहीं, मेरा मेरा काम मैंने पहले बताया आपको। देखो भाई, मेरा प्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपकी अंग्रेजी को ओके कराना, और मेरा दूसरा मकसद ये है कि आपकी प्रेस को ओके कराना, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मुकम्मल करना। वो जो 18 हो ना, वो बच्चों वाला काम है, ठीक है। मेरा काम है कि उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जिसको हमने ओमिट करना है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि भाई हमने एक देखा रिलेटिव क्लॉज, आप इधर ले लें, ये देख लें जी, आप इधर आ जाना। इसमें अगर आपको एक रिलेटिव क्लॉज मिल जाए, मैं फिर आप ये देखें जी, ये देखें, ये लिखा हुआ है कि आई आई वॉज सो हैप्पी व्हेन जॉन कॉल्ड अप सजेस्टिंग ट्रिप टू, क्योंकि कोमा लगा हुआ है, अ कंट्री इन द स्टेट ऑफ ओकलामा, ठीक है। अब ये जो बात थी ना, ये कोमा जो लगा हुआ है, ये कोमा, ठीक है, ये कोमा एक एपोजिटिव फ्रेज है। क्या है? एपोजिटिव फ्रेज है। हम इसको ओमिट कर सकते हैं। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इस चुनौती के लिए यहां पर आया हुआ है, ठीक है। इसको हम उठा के बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं एपोजिटिव फ्रेज, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी। तो मेरा अब ये आया ऐसे है, इसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट है। मैं अगर आपको इसको उड़ा भी दूं, यहां से इसको उड़ा भी देता हूं, मेरा सेंटेंस तब भी यहां से कंप्लीट होता है। तो मेरे कितने वर्ड्स कम हो गए भाई, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो जिस बंदे को ये ही नहीं पता कि भाई ये कॉमा यहाँ पर लगा ही क्यों है, और ये एग्जांपल्स बार बार आएंगी, ये एक नहीं है। जब हम क्लासेस करेंगे तो ये बार बार एग्जांपल आएंगी, बार बार रिपीट होंगी। आप देखेंगे कि आप उसे उमिट करेंगे, बाहर फेंकेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक बंदे को 60 वर्ड खत्म करने हैं भाई, तो ये सामने लिखा हुआ है, इसको उड़ा सकते हैं आप आराम से, उड़ाओ भाई, इसकी जरूरत ही नहीं थी मुझे, मैंने उड़ा दिया इसको, ले जिंदाबाद, खत्म। तो ये ऐसे ही कम होता है चीजें, ऐसे नहीं कम हो जाती कि आप जो वो जो आपके बाकी रूल्स होते हैं उसके लिहाज से चीजें हैं।
तो ये एक छोटी एग्जांपल आपको दी है मैंने कि हम उड़ाएंगे कैसे भी चीजों को। बात समझ आ रही है जी? ठीक है। तो ऐसे ऐसी ऐसे सारी अंग्रेजी की बात है ना, फिर बात तो वही है कि भाई अगर आपकी अंग्रेजी ओके है तो फिर आपको क्या टेंशन की जरूरत लेने की। तो ये है जी मुख्तलिफ चीजें। तो हर वीक के अंदर हमारी क्या चीज को जी सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करके दिखा दें मैं। हाँ जी आमना साहब, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, सब चीजें करेंगे। आज का एजेंडा है वो कर लें पहले, क्या ख्याल है? हाँ, इसका क्या सब्जेक्ट है? देखिए ये जो चीज ये पता क्या है, इससे कहते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यार ये कहानी की और निकल जाएगी, लेकिन ये हमारा टॉपिक जो है वो 35 लेक्चर वाला है। ठीक है। ये जो चीज है ये इसे कहते हैं हम लोग प्रेजेंट, हाँ पार्टिसिपल फ्रेज, सॉरी, ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक हो गया। ये हमारा क्या कर रहा होता है, ये हमारा जो आई यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है, ये उसकी मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर रहा होता है। अगर आप चाहें, ठीक है, तो आप इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इसको दो सेंटेंस के अंदर स्प्लिट कर दें तो आपकी मर्जी है इसके अंदर। तो ये आपका डॉन के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये बार बार इसका इस्तेमाल है और यही चीजें होती हैं। अब अगर मेरी मर्जी है मैं इसको उठा के शुरू में लिख दूं, ये ऐसे करके, ठीक है जी, और मैं यहां पर लगा दूं कॉमा, और मैं यहां पर जी लगा दूं ऐसे करके। ये मेरा दूसरा रास्ता है इसको इस्तेमाल करने का। ठीक है। तो ये सारी चीजें करेंगे, अभी टेक्निकल चीज ना जाओ, पहले आसान सा चीजें करेंगे फिर आगे जाएंगे। ये सारी चीजें आपकी इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। आमना साहब आपका सवाल क्या है, कौन से दो सेंटेंस हैं आपके? प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला दो में चेंज करके दिखा दें। देखिए ये पूरी बात ऊपर से अगर नीचे आएगी तो हम उसको देखेंगे ना कि भी आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। फाइन। अब बताएं, ठीक है, दो में चेंज हो गया, एंड लगा दिया तो हो गए दो चेंज, बन गए दो, दो क्लासेस। ऑब्वियस सब्जेक्ट आई है ना आपके पास, जब वो मॉडिफिकेशन ही सब्जेक्ट की कर रहा था, ठीक है, तो फिर आई ही सब्जेक्ट बनेगा ना आपका। ओके जी, समझ आ गई है भाई आप लोगों को? जाएं नाउन की तरफ। आमना साहब, अब मैं क्या करूं? दो एक्शन होते होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपल के अंदर, नाम उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसा नहीं होता कि वो प्रेजेंट के अंदर वो बात कर रहा होता है, ठीक है। ये एक ऑन गोइंग एक्शन होता है जो वहां पर बात की जा रही होती है। जैसे आप कहते हैं ना कि जी स्पीकिंग टू द मीडिया, कोमा लगाया, मिस्टर बिलावा भुट्टो एड्रेस द मीटिंग। बात करते हुए जी उसने कहा, क्या कहा? बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने जो है, मतलब वो जो बात होती है स्पीकिंग टू द मीडिया जो होता है और कोमा लगा होता है, उससे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते होते हैं। मतलब वो बात भी कर रहे थे, ठीक है क्या, और उसके बाद दूसरा एक्शन क्या किया उसने, उसने मीटिंग को एड्रेस भी किया। ये दो बातें वहां पर होती होती हैं। तो यार ये कंप्लीट इसके में जाएंगे, लेक्चर करेंगे तो फिर आपको इसकी मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अभी 33 पे जंप ना करें ना आप लोग फिर। क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लास की रिकॉर्डिंग तो उनकी नहीं है, रिकॉर्डिंग आई थिंक सो ज़्यादा वाले प्रोवाइड नहीं करते होते। ठीक है, इसकी तो हो जाएगी, ठीक है, ओरिएंटेशन वाले की। बाकी मेरे ख्याल से नहीं। असल में लाइव लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा इसके अंदर ना, क्योंकि हमने वो जो मिलजुल की चीज़ें करनी है, ये नहीं कि ये ऑन देंगे एक वन वे चल रही है, मैं बोली जा रहा हूँ आप लोग बस सुनते जा रहे हैं, ऐसा काम कोई नहीं होने वाला। ठीक है, हम लोगों ने इन चीज़ों को बिल्कुल जो है ना फ्लो में लेके जाना है। ठीक है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी करेंगे, ठीक है। तो मेरा ज़्यादा होगा फोकस कि आप लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि हम लोग एक पैराग्राफ को लें, आप लोग उसके अंदर मजीद आइडेंटिफिकेशन करें।
जितनी आप अच्छी आइडेंटिफिकेशन करेंगे उतना ही आपका जो है ना ये जो कोर्स है वो अच्छा जाएगा। ठीक है, आप भी सोए रहेंगे, ठीक है, तो फिर काम तो कुछ नहीं होने वाला ना। ठीक है, ये जो संडे वाली असाइनमेंट है ये उस जो 11th डे 11 डे 12 का उसी का काम आपको मिलना है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, फिर वो यार आप लोग सर से बात कीजिएगा। तो और क्लासेस का टाइमिंग चेंज कर लेंगे इंशाल्लाह, 8:30 है ना यार फिलहाल, तो ऊपर नीचे कर लेंगे। मैं तो मेरी तरफ से आप बेशक रात के 12 बजे रख लो, अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो मैं भी जागा हूँ। ठीक है तो वो मसला नहीं है मेरे लिए उस चीज़ की, मेरी टेंशन लो, आपको जो टाइमिंग सूट करती है वो आप फिर जाविया वालों से बात कर लें, वो साथ रख लेंगे। मैं अवेलेबल हूँ 24 आवर्स के अंदर, जो भी आप रखना है वो आप रख लीजिएगा। अच्छा यार, अभी कोर्स को स्टार्ट कर ले, फिर ये रिकॉर्डिंग वाला मसला भी इंशाल्लाह देखते हैं। अगर कुछ क्लासेस अगर आपकी मिस हो जाती हैं, ठीक है, सपोज करें अगर दरमियान में एक आध मिस हो भी जाती है, मैं उसका आपका हल उसका निकाल लूंगा। ठीक है, अगर एक दो, मतलब हर स्टूडेंट को एक दो की रिलीफ मिल जाएगी। ठीक हो गया। हर स्टूडेंट को एक दो, मतलब कि ये नहीं कि आप पूरा महीने ही आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है। किसी की अगर मिस हो जाती है तो ये दो उसके पास पॉसिबिलिटी है, 2 से 3। ठीक है, पूरे कोर्स के अंदर वो मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो पुराने वाले हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये आर्टिकल इसके भी उसी के लिहाज से, और जो डॉन स्ट्रक्चर के हैं वो वाले भी। सिंगली ये सब 2-3 के ऑफर है, इसके अलावा नहीं, मतलब कभी आपको मिस होता है तो। बाकी ये डेली इसकी रिकॉर्डिंग तो मुश्किल नहीं है, जो पिछले कोर्स की भी वो आपको इंशाल्लाह भी मिल जाएगी। देखिए, लेकिन सारी नहीं, 3 से 4, 3 ऑलमोस्ट। शुरू करें जी। हमारा जो एजेंडा है अगर उसको शुरू कर लें तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई कोर्स कैसे जाएगा। तो भाई आमना साहब टेंशन नहीं लें, ये सारा आपको घोल के पिलाने का काम मेरा है। जितने सवाल करने हैं, जब टॉपिक आएगा जिसका जो मन करता है उस टॉपिक के लिहाज से जो सवाल करेगा वो घोल के पिएगा। ठीक है, ये टेंशन नहीं कि भाई सवाल तब नहीं होंगे। हमने को देखा 1.5 घंटा हुआ है, क्या पता वो 2 घंटे क्लास ले जाए। ठीक है, तो पढ़ाना आसान है, जब डिस्कशन करेंगे तो जो सवाल होंगे आपके वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई है जी। तो सवालों की टेंशन लेनी। अभी हमारा ये किसी को पता नहीं होता कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो ये जब हम वहां पर आएंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगा भी वो कैसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। छोटे एग्जाम्पल लेंगे, फिर उससे बड़ी एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम जाएंगे डाउन के ऊपर, फिर देखेंगे भी वहां पे कैसे टेक्निकल चीजें हैं। वहां पर ऊपर नीचे बात हो समझ नहीं आ रही थी किसी से बात कहाँ जा रही है, तो वो हमने वो पंक्चुएशन का सारा किरदार वहां पर होता है कि वो कैसे वहां पर एडजस्ट कर रहा है। तो फिक्र नहीं करनी भाई, ठीक है, रिलैक्स रहें, चिल रहें। ठीक है, तो अभी हम नाउन को स्टार्ट करते हैं, और नाउन के लिहाज से जो न्यू शब्द की कहानी है हम उसको बयान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है सब कुछ हो जाएगा। एंड पे, एंड पे मतलब क्या, क्लास के एंड पे जब डिस्कशन होगी ना, तो ये भी ओपन होगा और वो वाला भी ओपन होगा। ठीक है, तो हर एक से जो भी सवाल होंगे वो आराम से तो करेंगे ना, सवाल तो करने हैं भाई। सवाल करोगे तो फिर उसके जवाब मिलेंगे ना। ठीक है, अब शुरू कर लें जरा, क्या ख्याल है? हाँ जी। नहीं ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं भैया, आमना साहब ओपन ही होता है ये। मेरे कुछ मिनट बैठे मौला साहब सामने ही है, हमारी तो ओपन क्लासेस होती हैं, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। ठीक है, नंबर यार वो जाविया वाला है ना, वो आप उनसे बात कर लें, ठीक है, जो भी आना चाहेगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन अच्छा मुझसे पूछना है, तो आप उनसे ले लीजिए, उनसे कीजिएगा, वो मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलिए जी शुरू करते हैं जी। तो कहता है भाई साहब नाउन क्या है। हमारे लिए जो यहाँ पर मसला है नाउन का, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम नाउन को, जब हम एक बात दिमाग में डालो, दुनिया जहान की एक ही डेफिनेशन है, ये नहीं पढ़ानी कि ये पर्सन प्लेस ये मेरे लिए कोई मायने रखती। मेरे लिए मायने रखती है कि नाउन एक सेंटेंस के अंदर फंक्शन कैसे करता है, हमारा मकसद ये है। बाकी दुनिया जहान की जितनी भी चीजें हैं भाई, ठीक है, चाहे वो दिख रही हैं या आपको नहीं दिख रही हैं, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं, ये बोतल है पानी की, एग्जिस्ट करती है, इसके अंदर पानी है, ये बोतल है, ये इसका ढकना है, ये लैपटॉप है, ये मैं हूं, ये चश्मा है, ये मेरे बाल है, ये मेरा मुंह है, ये नाक है, ये कान है, ये सब कुछ क्या है, ये नाउन है। क्या है जी, ये नाउन है। अब इसकी हर एक का फंक्शन है, हर एक नाउन का फंक्शन है। वो सब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस का, वो ऑब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस का, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस का, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है सब्जेक्ट एक सेंटेंस का, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी बन सकता है एक सब्जेक्ट का।
ठीक हो गया। ये 6-7 उसके फंक्शन है। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बन सकता है, किसका किसका, प्रेपोजिशन का। ठीक है जी। ये एक प्रेपोजिशन की डेफिनेशन होती है कि प्रेपोजिशन कैन ओनली बी फॉलोड विद नाउन, प्रोनाउन एंड जेरेंड। ठीक है। अब ये एक नई कहानी जेरेंड आ गई, इसको डिस्कस करते हैं आगे, ये लिखा भी हुआ है। ठीक है। तो भी मैंने बता दिया आपको कि दुनिया जहान की जितनी भी चीजें हैं भाई, वो नाउन है। ठीक हो गया। चाहे वो दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, ठीक है, वो नाउन है। अगर तो आपको सब्जेक्ट की प्लेसमेंट के अंदर कोई नाउन आपको मिल जाता है, तो समझ लें कि भाई साहब उसका फंक्शन जो है वो एज अ सब्जेक्ट के ऊपर है। काइंडली स्टार्ट ओवर। अच्छा, मुश्ताक साहब जानते हैं, ठीक है जी, मुश्ताक साहब आगे जाते हैं जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, ये इसको मैं एंड डिस्कस करूंगा, आज नाउन के ऊपर आ जाए पहले ना, फिर ये जेंट वाले भी शुरू से ही करते हैं जी। डोंट वरी, डोंट वरी, आराम चिल करो यार। आप लोग बड़ी टेंशन लेते हो भाई। ये कॉमन नाउन क्या होते हैं, आप लोगों को आइडिया है? बड़ा कॉमन नाउन ये होता है कि भी जो सबके साथ लग जाए, भाई मैं एक बॉय हूँ। ठीक है जी, मैं एक बॉय हूँ। दुनिया जहान में बहुत सारे बॉयज होंगे, ठीक है, मिलियंस बिलियंस होंगे। ठीक हो गया। अब हर एक का ये क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। क्या है जी, ये एक कॉमन नाउन है। अब मेरा नाम है शहरियार। ठीक है जी, ये मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी है। अब मैं हो गया हूँ खासम खास, पर्टिकुलर। ठीक है जी, अब मैं खासम खास बंदा बन गया हूँ। जो मुझे बुलाएगा, ठीक है, 4 बंदे खड़े हुए हैं, अगर कहेगा जी शहरियार जी आ सामने आए जी, तो जाहिर सी बात है वो जिसका नाम शहरियार होगा तो वही सामने आएगा ना। अगर कहें जी वो लड़के सामने आ, अब सवाल आ रहा है, 4 लड़के खड़े हुए हैं, आप बोल रहे हैं वो लड़के सामने आ, अब सवाल आता है कि भाई अब ये कॉमन है, मतलब 4 लड़के हैं, अब आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो गई है जी हमारे लिए, कि हम उन चारों में से पूछेगा भाई साहब कौन आऊं मैं, ये सामने वाला साथ वाला कौन है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होता है, कॉमन नाउन। जो हर एक के लिए लग जाए, जो आइडेंटिफिकेशन में ना आए, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जो आइडेंटिफिकेशन में आ जाए, जो पर्टिकुलर हो जाए, जो यूनिक बन जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन। तो मेरा नाम यूनिक है, मे भी और बंदे भी होंगे शायद, याद के सिर्फ एक मैं तो नहीं हूं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो है आइडेंटिटी अलग होगी। मेरे अंगूठे का साइज अलग होगा, मेरे प्रिंट का साइज अलग होगा, मेरा शाफ्ट का अलग होगा, मेरा मुंह अलग है, ठीक है, आंखें अलग है। ठीक हो गया। तो मेरा आइडेंटिफिकेशन अलग तरीके से होगी, एक टाउन के अंदर अलग तरीके से होगी। मे भी 2 भी हो सकते हैं कि मेरे वाले साहब का नाम मैच किया जाएगा। अगर भी 2 आते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी तो अब्बा जान का भी कोई नाम ही होना ना, वो भी कोई तारिक महमूद होंगे। ठीक है। फिर अगर उससे भी नहीं होता, मैच हो जाता है, फिर उसके अब्बा का नाम, तो कहाँ गई कहानी। आखिर में बात वही है कि जो प्रॉपर नाउन होता है भाई, वो होता है जो खास हो, जो यूनिक हो, जो पर्टिकुलर हो। ये होता है प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में आइडेंटिफिकेशन होती है। बात समझ आई है जी, कि ऊपर से चली गई है। हाँ जी मेरे भाई, ये बच्चों वाली चीजें हैं, इनको आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ पढ़ के थके बैठे होंगे ना। सब पता है जी, देखें बड़े लोग हैं यार, सब पता है इनको, अल्लाह के बंदो। सब पता है सानू है। चलो ठीक है जी, सब पता है आप लोगों को, सब पता है। हाँ 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 हाँ। अच्छा जी, चलो जी सब्जेक्ट की तरफ आते हैं जी। ये हमारा जो एक्चुअल लेसन जो है ना, वो अब स्टार्ट होता है कि केसेस ऑफ नाउन क्या है। ठीक है, केसेस ऑफ नाउन। ठीक है जी। तो केसेस ऑफ नाउन से क्या मुराद है, भाई हमने जो भी नाउन पढ़े, ठीक है, हम उसको सब्जेक्ट बनाएं, तो फिर वो क्या किरदार अदा करेंगे। ठीक है, अगर हम उनको सब्जेक्ट बनाएं तो वो क्या किरदार अदा करेंगे। अब देखिए जी, वो कहता है कि सब्जेक्ट ऑफ, ये ऑक्सफोर्ड की बुक है। ठीक है, हमने जो पढ़ना है वो ऑक्सफोर्ड के लिहाज से पढ़ना है। ये जो स्क्रीन शॉट है वहां से लिया गया है, एजे थॉमसन ए मार्टन की वॉल्यूम 4 है। ठीक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, 4 लाइनें हैं, इसको एक्सप्लेन नीचे किया है मैंने। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, टॉम अराइव्ड। ठीक है जी। अब सब्जेक्ट क्या होता है भाई, जो एक्शन करता है। क्या करता है, जो एक्शन करता है। अब जाहिर सी बात है, बंदे ही एक्शन करते हैं ना। ठीक है, बंदे ही एक्शन करते हैं, जरूरी नहीं है कि बंदे करें, चीजें भी करती हैं। ठीक है जी, चीजें भी एक्शन करती हैं। ठीक है, जो भी दुनिया जहान की चीज है, वो सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, आप देखिए जी, कह रहे हैं व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन सेंटेंस इट्स टू बी नॉमिनेट, ये नाम है, सब्जेक्टिव केस होता है जी। ठीक है जी, जो वर्ड के करे और हु करे, ये बात नहीं है, एग्जांपल्स लेते हैं बात। ठीक है, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है जी, क्या लिखा है, कहता है कि द डॉग इज बार्किंग। मैं यहाँ पर थोड़ा रनिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये है या 18 कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखें, डॉग के साथ दी आर्टिकल लगा हुआ है। अब ये एक नाउन फ्रेज है।
बात रहे कि ये एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्या होता है? ये नाउन नहीं है अकेला। अगर ये डॉग अकेला होता, ये ऐसे होता, तो फिर ये नाउन था। जब भी साथ में किसी नाउन के साथ हेडर लग जाए, क्या लग जाए? हेडर लग जाए। हेडर क्या कहते हैं? कोई भी एडजेक्टिव लग जाए, कोई डिटर्मिनर लग जाए, तो हम उसको नाउन फ्रेज कहते होते हैं। ये डेफिनेशन है किसकी? नाउन फ्रेज की। मैं अगर ये कहूं द डॉग, ठीक है, तो वो बाद में करते हैं उसको भी, ठीक है, छोड़ो उसको। हाँ जी, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। मैं कहता हूँ सिंपली डॉग कहता हूँ, ठीक है, ये मेरा डॉग है। अब यहाँ पर जो एक्शन कर रहा है, जो रनिंग कर रहा है, जो भाग रहा है, या जो खा रहा है, जो भौंक रहा है, ठीक है जी, वो कौन है? जो किसका, वो कौन है? हु। ठीक है जी, किसका नाम बता रहा है? हु। ये एक एज अ सब्जेक्ट बन के एक नाउन आपके पास यहाँ पर आया है। ठीक है जी। क्या क्या चीज जो है यहाँ पर खा रही है, क्या चीज जो यहाँ पर भाग रही है, ठीक है जी, क्या चीज यहाँ पर जो है वो दौड़ रही है। तो ये एक सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट जो होता है वो एक नाउन बन सकता है। एक नाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस के अंदर ऐसे होता है। ठीक है, अगली एग्जांपल देखें, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, यहां पर भी सब्जेक्ट प्लेस है। सब्जेक्ट क्या होता है? पहले होता है सब्जेक्ट, फिर आती है बात वर्ब की, फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिल सकता है। जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट मिले, आपको कोई वर्ब भी मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जी शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, क्या है ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, अच्छा यार, हाँ, ठीक है, और ये एडवर्ब। ठीक है, तो तीन सब्जेक्ट की प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। हमने सिर्फ ये देखना है कि भी एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है, और हमने देखा कि वो सब्जेक्ट बन सकता है, वो एक्शन कर सकता है, वो कुछ स्टेट को बयान कर सकता है, वो कुछ किसी को ठुड्डा मार सकता है, किसी को मार सकता है, वो एक ट्रांसिटिव वर्ब ले सकता है, वो एक इनट्रांसिटिव वर्ब ले सकता है। इनट्रांसिटिव वो होते हैं जो एडवर्ब लेते हैं, ठीक है गया, मतलब एडवर्ब लेते हैं। और जो ट्रांसिटिव होते हैं वो क्या लेते हैं? वो एक ऑब्जेक्ट लेते होते हैं। ठीक है, मैं कहूं कि जी आई हिट द बॉल, आई हिट द बॉल। अब आपको यहाँ पर कितने नाउन दिखाई दे रहे हैं? या मैं यहाँ पर कर दूं अली, ले जी अली। कितने नाउन दिखाई दे रहे हैं भाई? हाँ भाई, हाँ भाई, इसरार साहब कितने नाउन है यहाँ पर? कितने नाउन है यहाँ पर? दो नाउन है जी। अच्छा जी, दो नाउन है जी। कौन कौन से नाउन है जी यहाँ पर? ठीक हो गया, इसरार साहब के अली एंड बाल। हमने नाउन, अच्छा देखें, एक और निशानी होती है नाउन को पहचानने की। जब भी आपको ये लगे कि उसके साथ में कोई दी आर्टिकल लगा हुआ है, कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है, कोई आपके साथ जो है ना जी भाई कोई डिटर्मिनर सच, ठीक है, या आप कहते हैं सॉरी कॉन्ट्रेक्ट एडजेक्टिव लगे हुए हैं, दिस दैट दोज, ठीक है जी, ईच, ठीक है जी, एवरी, उसके बाद जो आपके माई, ठीक है, पोजेसिव वाले आ गए, ठीक है जी, ये अगर लगे हों तो आप समझ लें कि भाई साहब वो नाउन है। क्या है? वो एक नाउन है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लें कि अली एक प्रॉपर नाउन यहां पर लगा हुआ है। तो जब नाउन जो भी हो, चाहे वो प्रॉपर है, चाहे कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है, जो बला भी है, वो सब्जेक्ट बन सकती है। मैंने ये पास्ट बनाया ना, पास्ट है, ठीक है, हिट, नॉट हिट्स, मैंने पास का बनाया। अली हिट द बॉल, ठीक है जी, अली हिट द बॉल। अब यहां पर जो ये चीज है दूसरी वाली, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो दरमियान वाली चीज है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक बात दिमाग में डालो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उन्हीं का ही पैसिव वॉइस बनता होता है। जो ये वाला है, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, सिंग्स। ठीक है, उसने बड़ा खूबसूरती से गाया। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, तो वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब की निशानी ये होती है कि वो साथ में या तो कोई प्रेपोजिशन लेगा, या फिर साथ में कोई एडवर्ब लेगा। ठीक है, और अगर वो प्रेपोजिशन लेगा भी सी, वो प्रेपोजिशन फ्रेज जो है वो फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा, वो या एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं कहता हूं आई लिव इन इस्लामाबाद। हाँ भाई, इसरार साहब यहाँ पर तो मुझे नहीं मिला। इसरार साहब बताएंगे जरा यहाँ पर कि भाई ये लिव के बाद तो मुझे इन लग रहा है कि ये इन जो है ना कोई नाउन है। क्या ये नाउन है भी इसरार साहब? हाँ भाई, इन जो है यहाँ पर नाउन है, इस्लामाबाद भी लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये नाउन है। हाँ, प्रेपोजिशन है, स्टैंड करना प्रेपोजिशन है जी। तो फिर ये इन इस्लामाबाद जो है,
मैं कहता हूं कि मैं रहता हूं, मैंने ये बात मुकम्मल कर दी, आई लिव, मुकम्मल बात, खत्म बात जी, डॉट। ठीक है जी, मैं रहता हूं, कंप्लीमेंट कैसे बन गया भाई? ये साहब साहब कहीं और जा रहे हैं जी। preposition ऑफ प्लेस, preposition फ्रेज, एंड उसके बाद एडवर्बल फ्रेज जो कि बता रहा है कि वेयर। भाई मैं कहा कि आई लिव, मैं रहता हूं, आई लिव वेयर, आई लिव वेयर, कहां? तो मेरे कहां का आंसर जो है वो कौन दे रहा है यहां पर? क्या ये प्रेपोजिशनल जो है वो आपको दे रहा है जवाब, के नहीं दे रहा वेयर का? एक एडवर्ब जो है आपको इस बात का जवाब दे रहा है, तो क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं? पैसिव बना सकते हैं? किसी एंगल से बना के दिखा दो भाई। नहीं बना सकते। ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है भाई, कोई चेंजिंग तो आए। भाई मैंने अगले बंदे को रख के चमाट मारी, उसका मुंह लाल हुआ कि नहीं हुआ? फर्क पड़ा उसको, नहीं पड़ा? मेरे इस्लामाबाद रहने से, इस्लामाबाद कौन सा हिल लग गया, टायर लग गए थे, भागने लग गया था वो, तो मेरे रहने से इस्लामाबाद वही का वही है। ठीक है, मेरे रहने से इस्लामाबाद कुछ नहीं हुआ। हाँ मैंने किसको रख के चपेट मारी, कोई रिएक्शन आया, ठीक है, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा। क्या बनेगा पैसिव वॉइस भी हसनैन इसका? द बॉल, आई अली हिट द बॉल का क्या बनेगा पैसिव? बनाओ जी पैसिव इसका, कैसे बनेगा? हम्म, मैंने तो हिट पास लगाया था यार, ये कहां से बनाया? दी आर्टिकल लगाओ, द बॉल, ओ यार हिट इट चुपता है, हिट यार हिट, हिट की फर्स्ट फॉर्म भी हिट होती है, सेकंड एंड थर्ड भी हिट हिट हिट। हाँ ठीक ठीक ठीक, ठीक हो गया ठीक हो गया, बड़े छाने यार आप लोग तो, बड़े ज़हीन है माशाल्लाह से हैं। तो कुछ समझ आ रही है चीजों की कि वहमी जा रही है? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भी सब्जेक्ट बन, ये हमारे टॉपिक्स जो हैं, असल में होता ये है, कहानी ये है ना कि अगर हम एक टॉपिक पे रह जाए ना तो वो फिर क्लैरिटी नहीं आती है। मेरा ये है ना थोड़ा मसला ये है, ठीक है, तो मैं थोड़ा ना ये चाहता हूँ कि ना हम चीजों को थोड़ा मर्ज करके पढ़ें। ठीक है, ये ना हो कि स्टूडेंट ये डॉग पे बैठा रहे, उसको साथ ले भाई का पता ना हो कि वो की कर रहे थे, फिर उसको इसके साथ पता ना हो कि वो की कर रहे हैं। तो जब हम इसके ऊपर आएंगे तो फिर हम इसको भी साथ डिस्कस करेंगे, जब इस पे आएंगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर इस पे आएंगे तो ये भी साथ भी इकट्ठे ही सारे जिंदाबाद। इससे फायदा क्या होता है कि रिपीटेशन हो जाती है, ठीक है, बार बार चीज रिपीट होती है एक चीज की आपकी, और क्लैरिटी भी आती है, सेंटेंस बन कैसे रहा है। अब मैं खाली कहूँ डॉग बैठा हूँ कि हाँ जी डॉग ये है जिंदाबाद जी, हो गया, अगले पे आओ भी, चलो शाबाश अच्छे आ जाओ, बुक के जी सब्जेक्ट है, हो गया जी, आगे आ जाओ, चलो अच्छे आ जाओ, लो भी जिंदाबाद, हो गया, खत्म। तो ये इससे क्या होता है कि फिर आप इसी में रह जाते हैं, साथ वाले जो हमसाए हैं उनका पता नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा साथ साथ भी चलना है चीजों को, ठीक है, उसमें आपका ही फायदा है, टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि फिर हम लोगों को क्लैरिटी अच्छी तरीके से हो जाएगी। अच्छा जी, आगे आए जी ओल्ड स्टूडेंट हसनैन साहब, हसनैन साहब आप मेरे हसनैन साहब हैं कि कोई और हसनैन साहब है? अच्छा जी, यहां तक समझ आ गई सब्जेक्टिव वाले की कि नहीं आई? हाँ भाइयों, आगे चलें। डू हुई? हाँ मेरे ही हो ना हसनैन हसनैन साहब, आप तो गायब हो गए हैं यार, पेपर शेपर में हैं। चलो जी ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या मिल सकता है? इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि हमें एज अ सब्जेक्ट कोई चीज मिल जाए, है जी। ये हमारा डॉन का आर्टिकल है जी, सॉरी ट्रिब्यून का आर्टिकल है, इसमें हम लोग ढूंढे। हाँ जी मिल सकता है जी। आप लोगों को इसको थोड़ा सेपरेट करके देखूं, इसको, और ऐसे, क्या ख्याल है इस सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है जी? हाँ भी इकरा मजहर साहब, इस सेंटेंस के अंदर कुछ सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन है कि नाउन फ्रेज है? हाँ भाई, कौन बताना पसंद करेगा? राइट, एक सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज, जबरदस्त भाई, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों भाई नाउन फ्रेज है भाई? नाउन फ्रेज क्यों है भाई? दी हेडर, ठीक है जी, हेडर की वजह से। और ये पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है, ये क्या है? मुझे तो यहाँ पर इज मिल रहा है, तो मुझे ये क्या है? अच्छा मैं यहाँ पर
इसको मैं कर दूं भाई मैन, चलो पैसिव वॉइस है, मैं इसका एक्टिव वॉइस बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? मतलब इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है और इसके पास हमारा सब्जेक्ट भी है। हमने दो चीजें हमें मिल गई जो हमने एग्जांपल की है अभी नीचे, बिल्कुल सेम टू सेम है। फर्क क्या है? बस वर्ब की चेंजिंग हुई है, कहानी वही की वही है। मैन 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 MEN है जी, क्या आएगा? मैन रिस्पेक्ट द ब्राइड। तो फिर जब मैन रिस्पेक्ट द ब्राइड आएगा तो हम लोगों को सब्जेक्ट कौन सा है यहां पर जी, और ऑब्जेक्ट मिला? ऑब्जेक्ट मिला नहीं मिला? मर्द ने ब्राइड की क्या किया? इज्जत की, वो खुश हुई, रिएक्शन आया, खुश हुई वो, ठीक है जी। तो ये क्या था? इसमें दो चीजें थी, एक हमें ऑब्जेक्ट मिला जो कि नाउन। हमने देख लिया कि भाई एक नाउन जो है ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और एक नाउन जो है सब्जेक्ट भी बन सकता है, और वही काम देखेंगे आप इस आर्टिकल के अंदर हम लोग को मिल गया। ठीक हो गया। अब एक और चीज होती है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन एक पेपर पे लिख लो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट। ये लिख लो पेपर के ऊपर, ये आपके लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट। पूरी ग्रामर छान लो, बुकों की बुकें छान लो, ठीक है? जहां से पकड़ना पकड़ लो, कहीं पर आपको जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है वो सब्जेक्ट बदल जाए। और ये बड़ा ही कमाल का एक चीज है जिसमें लोग जो है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मार खाते हैं, सिर्फ इसी एक कंसेप्ट की वजह से। ऑब्जेक्ट ऑफ, मैं लिख देता हूं, लिख लो इसको पहले, लिख लो, ये बड़ा सारा करके लिख लो, बड़ा सारा करके किसी पेज के ऊपर। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसको छापना है आपने, इसको लिखना है आपने पेपर के ऊपर, बड़ा सारा करके लिखना है। ये बड़ा ही खास एक कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको आपने पढ़ना है। और इसी की वजह से, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम क्या होते हैं भाई साहब ये सब्जेक्ट बन रहा है तो ये सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है जी, इधर से ये है, वो एस लग गया, उसको चिपकाया और साथ में लगा दिया वर्ब उसके हिसाब से। तो ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है? इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ। इसके ऊपर आऊं कि हम नाउन का एक और केस पढ़ लें, क्या ख्याल है? क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर एक चीज थी, ये पहला पहला सेंटेंस था ये वाला, ठीक है? इसके अंदर हम लोगों को ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यहां पर मिल रही थी, ठीक है? तो मैंने इसको देख के आपको कहा कि आप लोग इसको लिख लें, ठीक है? इसको आप लोग लिख लें ताकि इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे प्रोसीड करें इस चीज को। तो टेंशन नहीं लेनी भाई, ठीक है? मैं वो टीचर उस टाइप का आप लग रहा होगा कि यार ये कि देसी सा बंदा है, ठीक है? तो मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है? मेरे से वो जो है ना वो उस तरीके से मेरे पशुओं में कमी नहीं है भाई, ठीक है? मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को जो चीजें घोल के पिलानी है, ठीक है, वो कैसे पिलाई जा सकती हैं। मैं मुंह टेक करके बात करूं, ठीक है जी, मुंह ऐसे घुमा के बात करूं, ऐसे घुमा के बात करूं, ठीक है जी, अपनी एक वो शोखी मारूं, ठीक है, वो मेरे से भाई नहीं होता है। तो जिसको इस तरह का उस्ताद चाहिए तो वो बाहर आप लोग ढूंढ सकते हैं, बहुत बड़े हैं, लाइन लगी हुई है बाहर जाके, ठीक है? टी कोट पहना हुआ है करके बैठे ने, ठीक है, जेंट करके बैठे ने, बस वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? मेरा मकसद ये है कि आप लोगों के सवाल पूरे करना, आप लोगों को ग्रामर सिखाना, आप जितना सवाल करें उसका जवाब देना, मेरा मकसद ये है, ठीक है? तो ये चीजें हैं, ठीक है? कि आप लोगों को ये अच्छा लगे ना लगे वो आप लोगों की मर्जी है, बात ये है कि बात समझ आनी चाहिए बस, ठीक है? मेन मकसद ये है। बच्चे ज्यादा अभी तो कम है, वो तो 50-60 की तरह होती है, टाइम भी तो काफी ज्यादा हो गया ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन जी, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट, चलो जी आओ जिंदाबाद जी, इसकी तरफ आते हैं जी। मैंने आई थिंक सो अगर इसके नोट कहीं बनाया है तो हम उसको अगर देख लें। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया भाई, ये लिख लिया पेज के ऊपर, ऑब्जेक्ट बड़ा सा करके मार्कर के साथ है, लिख लिया जी, ठीक है, लिख लिया जी। अच्छा जी, मैं नीचे देखता हूँ इसको, अगर मेरा भाई नीचे पढ़ा होगा कहीं पर ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन वाला, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट, बड़ा ही कमाल, मैं कहता हूँ कि सारी जो ग्रामर ना इसी एक पॉइंट के ऊपर लगती है मुझे अक्सर, ठीक है? शुरू के अंदर ना जब मैं इवेल्यूशन कर रहा होता हूँ तो यही गलतियां इधर से ही आ रही होती हैं, वो समझ जाता है सब्जेक्ट ये बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो नहीं बन रहा हो, सब्जेक्ट नहीं बन रहा होता। तो हमने देखना है
ये अल जजीरा क्या जी, चलो इसको बाद में देखते हैं। और हाँ ये रहा जी, ये रहा जी टॉपिक, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्या जी? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्या लिखा हुआ है जी? कहता आर्स गेट इन योर ears व्हेन यू आर स्लीपिंग। ठीक है जी। कहता है जो चूंटियां हैं वो आपके कान में घुस जाती हैं। ठीक है जी। और वो क्या करती हैं, लेकिन ये एज हमारे पास ना एक लोकेशन के तौर पे आ रहा है। ये इन योर एयर्स यहाँ पर कौन बताएगा? अभी कंसेप्ट है, चलो साथ में कर लेते हैं। ये इन योर एयर्स यहाँ पर क्या काम कर रहा है भाई? भट्टी साहब आप बताएंगे। भट्टी साहब, इन योर एयर्स जो है ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ये कंसेप्ट हमने कुछ लम्हे पहले हमने इसको पढ़ा है। आप बताएं भट्टी साहब, जल्दी भट्टी साहब, जल्दी मिनट लगाएं। नहीं ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं है यार, ऑब्जेक्ट कहां से आ गया? द आर्ट्स गेट इन योर ईयर्स। इन योर ईयर्स की बात करो, सिर्फ इन योर ईयर्स की। इन योर ईयर्स प्रेपोजिशन फ्रेज डन हो गया, वो तो आ रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या है? बात फंक्शन की हो रही है, क्या काम कर रहा है, उसने किस मकसद के लिए यहां पर लगाया उसको। और नहीं यार आमना साहब, ऑब्जेक्ट कैसे बन गया? प्लेस, सही बताया, जबरदस्त जी। वेयर, कहां कहां घुसती है भाई? वेयर, वेयर का जवाब दे रहे हैं। गेट वेयर, कहां जाती है? तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेसमेंट बन रही होती है। आप देखें इसमें, आप कहते हैं गेट इन या गो आउट, ये बात हो जाएगा यार, इसको छोड़ो अभी, जब आएंगे वहां करेंगे। इधर आओ पहले यार, ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन का ये भी काम खराब हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा, तो कहता है जी हम सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट और दिमाग रखना है कि जी प्रपोज समझना, प्रपोजिशन को हमने पहले, इसको पहले प्रपोजिशन जी। ठीक है जी। फॉलो करेगी, फॉलो होगी नाउन। नंबर टू, प्रोनाउन। बट कौन से प्रोनाउन भाई? सवाल ये है, यहीं पर आपको सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है। प्रोनाउन कौन सा? क्या ये शी के साथ आएगी? क्या ये ही के साथ आएगी? ऑब्जेक्टिव, हाँ हसनैन साहब, सवेरा साहब को पता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कौन से? हर, देम, हिम। तो जब भाई कभी आपने ऐसा देखा है? कभी आपने ऐसा देखा हो, कभी देखा हो, ये एक कंसेप्ट समझने वाली बात है, यहाँ समझना आपने, ठीक है। कभी देखा हो हर गर्ल्स टू स्कूल, सेंटेंस ठीक है? मैं कहता हूँ ठीक है जी। हाँ भी ठीक है, बड़ी साहब ठीक है। हर गोज टू स्कूल रॉन्ग है, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट पे लगा दिया है। मेरा यहां क्या था? शी। ठीक है, शी गोज टू स्कूल। तो जब हर जो है, जब हर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, जब हर सॉरी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो फिर प्रेपोजिशन के साथ जो प्रोनाउन आते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव आते होते हैं। तो जब वो ऑब्जेक्टिव आते होते हैं तो फिर वो सब्जेक्ट कैसे बनेंगे भाई? सवाल ये है, जब, रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा जरा, कि जब ये हर जो है सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नहीं बन सकता, और कहता है कि प्रेपोजिशन जो है कैन ओनली बी फॉलोड विद अ प्रोनाउन। ठीक है जी, प्रोनाउंस। ठीक है जी, विच आर ऑब्जेक्टिव्स। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे? हर, देम, हिम। सेंटेंस देखें क्या लिखा हुआ है, गो विद शी। सेंटेंस ठीक है, गो विद शी। कभी देखा कहीं में? कहीं नहीं देखा होगा, कभी देखा हो? गलत है। क्यों? गो विद हर। अब एक और चीज है, एक और चीज है, इस सेंटेंस को देखिए। अब हमें मजे की बात यह है कि भाई अब इसको कनेक्ट करना है आपने इस सेंटेंस के साथ। वो पढ़ने का मकसद क्या था कि अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि हमेशा हम लोगों को प्रोनाउन मिले भाई। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमें हमेशा प्रोनाउन ही मिले। हमें हमें नाउन भी तो मिल सकता है। ये मिला हुआ है, द बॉक्स ऑफ मैगजीन्स। द बॉक्स ऑफ, अ बॉक्स ऑफ मैगजीन्स।
अब इसके अंदर जी ऑफ मैगजीन्स है, आपके लिहाज से अब ये नाउन है। अब ये मैगजीन जो है, ठीक है जी, मैगजीन्स जो है ये सब्जेक्ट बन सकता है, हम बन सकते हैं मैगजीन्स आर पब्लिश्ड इन डॉन, ठीक है, ये सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, हमारे लिए तो बात। लेकिन हमने कहा कि हर जो है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ऐसा कहा ना हमने, हर जो है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट बन रहा है, तो हमने इसी कंसेप्ट को कॉपी करना है और हमने इस सेंटेंस के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करना है कि जब भाई साहब एक के साथ अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है, बात समझनी है, अगर एक के साथ ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। जब ये हर, जब यहां पर ये शी नहीं ले रहा, तो दुनिया जहान का जो भी नाउन कर, इसका मैगजीन का जी प्रोनाउन क्या बनेगा जी? मैगजीन्स का प्रोनाउन क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस के अंदर? प्लूरल है, तो मैगजीन्स को हम लोग दे से रेफर कर दे के साथ हम लोग सब्जेक्टिव बन जाता है, तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देम। तो अ बॉक्स ऑफ देम हुआ क्या? कभी ऐसा देखें कि अ बॉक्स ऑफ दे हो? है? देखे कभी अ बॉक्स ऑफ दे? नहीं देखा, देम था। तो ये आपने फोकस करना है कि भाई मेरा जो यहां पर जो वर्ब है ये आर वाला, ये इसको देख के नहीं आना मैंने, ठीक है, इसको देख के मैंने नहीं आना, मैंने जो है ना ये जो अबॉक्स इस प्रेपोजिशन से जो पहले की चीज है ये जो होगी, ये मेरा मेन सब्जेक्ट होगी, मेरा ये जो मेन नाउन होगा यही ही सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद की जो कहानी होगी वो ऑफ मैगजीन जो होगा वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, और वो जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा वो एक एडजेक्टिव होगा। एक नई बात, और एडजेक्टिव जो है वो भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते भाई। कभी देखा हो ब्यूटीफुल इज ब्यूटी, सुना है कभी? एक और कंसेप्ट, एविडेंस है ये हमारे पास, ये एविडेंसेस है कि भाई हम जब ये बात कर रहे हैं तो इसका एविडेंस क्या है? एविडेंस है भाई ये जो ऑफ मैगजीन्स है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है, फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज बनता है, ये एडजेक्टिव फ्रेज बनता है कि विच का जवाब देके एक नाउन जो साथ में होता है उसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में और उसको मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक है बॉय, मोहल्ले में लड़के होते हैं, होते हैं, मैंने इसके साथ एडिशनल आप लगाए जी, बॉय के साथ सब लोग लगाए जी। एक लड़का है मोहल्ले के अंदर, आप अपने मोहल्ले में देख लें कोई लड़का होगा, जरा इसके साथ ना कोई इसको बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है इस लड़के को, ये नाउन है आपके लिए। मुझे ना कुछ एडजेक्टिव चाहिए इसके साथ, लगाए जी एडजेक्टिव। हाँ जी, मुझे इसको मतलब कल्ला नाउन तो आ गया ना, मुझे साथ में इसके साथ कुछ चाहिए, कोई अच्छा कोई बुरा है, बताओ जी। मैं तब तक पानी पी लूं, हैंडसम ठीक हो गए जी सैम साहब। और भाई इकराम अजहर फैरी, स्मार्ट बॉय ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। और भाई और इंटेलिजेंट हो गया जी, ठीक है। बात तो खत्म होगी कहानी। बॉय इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हाँ ये बन सकता है, हार्ड वर्किंग भी सब्जेक्टिव बन जाता होता है, ठीक है जी। ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है जी, इंटेलिजेंट पे जाके वो मॉडिफिकेशन करता है, उसके एडजेक्टिव बन जाता होता है नॉटी बॉय। तो ये क्या देखा हमने, ये क्या था? ये मॉडिफिकेशन थी, क्या ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी लड़के के बारे में? हाँ, विद लॉन्ग हेयर, बिल्कुल जी हो सकता है, ये आमना ने बड़ा जबरदस्त बनाया है। अ बॉय विद लॉन्ग हेयर, ठीक है जी, वाज देयर, ये जो बनाया ये नया कंसेप्ट है। ये जो प्रेपोजिशन फ्रेज था ये भी क्या था? एडजेक्टिव था, ठीक है जी। अ बॉय, ये आमना ने बड़ा अच्छा बनाया है, वेरी गुड जी आमना। मैं तो ये बनाने वाला था थोड़ी देर के बाद ही, पर आपने बना दिया, चलो अच्छा है जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, हेयर वाज देयर, तो आपने देखा मैंने ये वाज किसके लगाया था? क्या मैंने इस हेयर के लगाया था? अगर उर्दू बोल कहते वो यार वो लड़का नहीं है वो बड़े बालों वाला लड़का, वो उधर खड़ा था बोलते हुए, आप कहते ना ये इस्तेमाल होते हैं डेली लाइफ के अंदर, ये नहीं कि इस्तेमाल नहीं होते,
वो लड़का बड़े बालों वाला यार, वो उधर खड़ा हुआ था जी। तो फिर आपको था हाँ 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 वो, आप कहूँ कि लड़का वहां खड़ा हुआ था, सवाल आया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो भाई। अगला पूछ रहा है सवाल एडिशन, मुझे मजीद मॉडिफिकेशन चाहिए भाई। लड़का तो खड़ा हुआ था, लेकिन कीड़ा, काला चिट्टा पीला नीला, कौन सा, ब्लैक बॉय व्हाइट बॉय कीड़ा, वो बड़े बालों वाला, साथ में लगाया प्रेपोजिशन फ्रेज। मॉडिफिकेशन हुई कि नहीं हुई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई, एडजेक्टिव बना कि नहीं बना। जब एडजेक्टिव बन गया तो उसका क्या काम है, सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करना, ना कि सब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट का काम क्या है, सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन बनेगा, नाउन फ्रेज बनेगा, नाउन क्लॉज बनेगा, कोई चीज बनेगी। हाँ हाँ, दोनों का काम कर रहा है, दोनों का काम कर रहा है। ये एडजेक्टिव फ्रेज भी बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ लॉन्ग है जो है वो प्रेपोजिशन भी बन रहा है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज भी बन रहा है, सारे काम कर रहा है। हम देखेंगे आगे जाके, एक नाउन क्लॉज होगा, एक नाउन क्लॉज, वो रिलेटिव क्लॉज ही बन रहा होगा, वो एडजेक्टिव क्लॉज ही बन रहा होगा, वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बन रहा होगा। हाँ जी, बनेगा, हम बनाएंगे उसको, उठ के बनाएंगे, हमारी मर्जी बनाएंगे उसको, बना के देखेंगे कैसे बनता है। फिर उठा के बाहर ही फेंक देंगे उसको, फिर डबल फ्रेज करना ही फेंकेंगे उसको, डबल कोमास करना डालेंगे उसको, फिर डैशेस करना ही फेंकेंगे उसको, एंड में डालेंगे, शुरू में डालेंगे, जहां दिल करेगा वहां फेंकेंगे। हाँ जी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि फिर एवं ही जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है जी, आना चाहिए ना। कितने मिनट की क्लास होगी हमारी शायद, वो 3 घंटा हो गया यार। वो भागने दो यार, नो वरीज, हमें टेंशन किस चीज की है भाई। ठीक है, बात समझ आई है भाइयों की नहीं आई है। यार असल में ना, शुरू शुरू जब मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू किया ना, तो मेरे कुछ दोस्त कहते यार थोड़ा ना इसको ना सीधा करना, कभी नहीं होता मेरे से भाई, मैं नहीं कर सकता। आई हैड नो मेंटोर, मैं, मेरा कोई उस्ताद नहीं है। आई हैव स्पेंट माय 2 years इन कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड बुक्स, यही मैं खंगाल के इनको बोल के भी है। आई हैड इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट था मुझे, ठीक है, मैं शौक था मुझे पढ़ने का, मैंने पढ़ी। ये तो मैंने रैंडम सेशन उठाए, यानी बैठे बैठे उठा लिए, ठीक है जी। वो कि 60 बच्चा आ गया, मैं कुछ, मैं कहा वाह अच्छा आ गया। दूसरा सेशन लिया, 80 बच्चा आ गया, तीसरे में 100 आ गया। फिर मैंने 1 साल से पढ़ाया नहीं, मैं बिजी हो गया, काफी टाइम था, वेबसाइट मैंने वहां पे चला दिया। ये मुझे सर्वकाश का रिसेंटली उन्होंने ऑफर किया कि आप पढ़ाएं, मैं कहा ठीक है। वो सर मेरे टीचर भी हैं, तो आई रिस्पेक्ट हिम, तो बस, तो सेशन चला लिया। तो ये चीजें चल रही साथ साथ में। तो ये है कि मेरे से भाई वो वाली कहानी नहीं होता, नहीं मैंने अभी तक याद नहीं दिया है अपना, मैं बड़ा मसरूफ हो गया था। आई एम 26 year old, तो इंशाल्लाह देना है, मैंने अटेम्प्ट देना है, प्लान है मेरा नेक्स्ट जो आने वाला है, इंशाल्लाह दुआ करेंगे मुझे, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने छोड़ा हुआ था। तो सिलेबस मेरा अभी कंप्लीट हुआ है कुछ, क्या कहते हैं, अभी होने वाला तकरीबन, तकरीबन इस महीने में हो जाएगा तकरीबन। तो अटेम्प्ट मैंने कोई नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं था ना। वो जब वो क्या हुआ है, वो देसी लोग हैं ना, तो थोड़े नोट देख लें तो फिर अच्छा अच्छा फील आता है, फिर सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। तो वो नोट मैंने फिर थोड़ा उधर पड़े, थोड़ा दूर फेंके नोटों को, मैंने कहा यार ये नोट जो है ना, इनको थोड़ा आगे दूर दूर किया जाए नोट्स को, ठीक है। तो फिर नोटों को भगाया, तो फिर नोट ना हो जेब में तो दिमाग ज़्यादा चलता है, इंसान ना सोचता है। हम कोई इंग्लैंड में, तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, वही हम लोगों को फोर्स करती हैं कि भाई कुछ करो, ठीक है। कोई सोने का चमचा लेके तो पैदा कोई नहीं हुए, ठीक है, कि एमी शौक पैदा हो गया, बस अंग्रेजी का शौक था, इस पे मेरा पैसे कमाने का कोई शौक नहीं था। ऑनेस्टली मैंने ऐसे ही रैंडम उठा लिए थे, तो मेरे दोस्त कहते नहीं थे ऐसे नहीं होगा, मैं कहा "ओ भाई जैसे पढ़ाएंगे होगा, तो ये ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई मैं, ठीक है, ये इस तरीके से पढ़ाने का मकसद होता है मेरा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी, नींद भी नहीं आई होगी, ठीक है। दिन नींद आ भी रही है तो फिर सो जाओ, ठीक है, क्लास थोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस की भाई समझ आई आप लोगों को। तो भाई ये एक बात है, अगर आप शौक से पढ़ेंगे ना, अंग्रेजी हलवा है, मुश्किल नहीं है, कुछ ही चीजें इसके अंदर हैं जो करने वाली हैं। और ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना कि यार रट्टे मारने वाली, मैं जो बता रहा हूँ ना आप लोगों को, मैंने कभी नहीं की ये वाली, कि चीजों के अंदर घुस जाना। आपका काम है कि एक फंक्शन को जानना, ठीक है, एक अच्छा सेंटेंस बनाना, कि आप लोग एक 4 लाइन का मैं कहूं कि सेंटेंस बनाओ, तो आप उसे बना सके। ये नहीं हो कि भाई सारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन आया हुआ है, कलेक्टिव नाउन आया हुआ है, जरा ये बताएं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मेरा ये काम नहीं है।
मैंने ये कभी नहीं पढ़ाया ये चीजें, ठीक है। मैंने जब खुद नहीं पढ़ी तो मैं क्यों पढ़ूंगी चीजें, मतलब मुझे उनका यूज का मुझे नहीं जरूरत। मुझे ये पता है कि मेरा नाउन क्या फंक्शन कर सकता है, मेरा काम फंक्शन है। मेरा मकसद ये नहीं है कि पेपर नहीं लिखना कितने आया नाउन तो मैं कहूँगी ये जी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन टिक मारो, ये जी कंपाउंड है ये टिक मारो। हमारा काम ये है कि कंपाउंड नाउन बनते कैसे हैं, हाइफन लगते हैं, सिंगल नाउन बनते हैं, खत्म बात। सिंगल नाउन बनेंगे सब्जेक्ट भी उस हिसाब से लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे वर्ब भी उस हिसाब से लेंगे, खत्म बात। मेरी कहानी इतनी है। मैं क्यों इतने मालूम बैठ के लिस्ट बनाऊं बैठ के जी, उसको लिस्ट आपको मिल जाएगी जब डाउन आर्टिकल ओपन करेंगे तो वहीं पर आपको कंपाउंड मिलेंगे। जहां जहां देखो कि हाइफन लगे हुए हैं और हाइफन के साथ साथ देखेंगे जहां जहां दी आर्टिकल ए आर्टिकल पे डिटर्मिनर कोई ईच कोई एवरी कोई लगा हुआ है, कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है, साथ में कोई फ्रेज लगा हुआ है, फ्रेज लगा हुआ है ना, अब बॉक्स ऑफ मैगजीन एडजेक्टिव लगा हुआ है तो समझ जाओ कि भाई नाउन है, बात खत्म। मैं ये कहूँ कि भाई मैं अब उसको बैठ जाऊँ सुबह से लेकर शाम तक एक लिस्ट बनाऊं, ठीक है, और मैं उसको कहूँ कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये कंपाउंड नाउन है, मैं फंक्शन बनाऊं डब्बे बनाऊं उसके बैठ के, कोई नहीं, मैंने कोई नहीं बनाया। जब मैंने नहीं बनाया तो पढ़ा रहा हूँ उठा के ना यहाँ पर, तो आप लोगों ने भी नहीं यही बनाना है। आपको क्या करना है, फंक्शन, बस ये काम हमारा है। एडजेक्टिव कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, एडवर्ब कैसे बनते हैं, एडवर्बल क्लॉज कैसे बनते हैं, एडवर्बल फ्रेजेस कैसे बनते हैं, कैसे वो वर्ब को मॉडिफिकेशन करते हैं, कैसे वो एडजेक्टिव मॉडिफिकेशन करते हैं, कैसे एक अपने भाई एडवर्ब की मॉडिफिकेशन करते हैं, कैसे एक पूरे सेंटेंस की मॉडिफिकेशन करते हैं, हमारा काम ये है। क्लियर है जी, ठीक है। तो ये चुने मुने सवालों को ना आप थोड़ा इसको ना दूर रखना है अपने से, ठीक है। मार्केट से थोड़ा बाहर निकल के आना है। आप ये पढ़ानी मैंने पाकिस्तानी नहीं है, सारे ऑक्सफोर्ड की है, वहां पर ये बातें लिखी, ये देख लें। उसके पेज के अंदर कितना लिखा हुआ है, ये देख लें आप ऑक्सफोर्ड की बुक के अंदर कितना लिखा हुआ है। ये पेज था ना ये वाला, ये खत्म बात भाई, छुट्टी। ये पेज दिया उसने केसेस का, अब आपका काम है आगे एक्सप्लेन करना है इसको, उनका काम नहीं है। इसी से बुक है ऑक्सफोर्ड की, हमारी बुक क्या होती है, एडी मोटी 3 किलो की बुक लो जी, ठीक हो गया। उस पे एक्सरसाइजेस, ठीक है, फिर चुका है चुकी है कहानियां अलग से, फिर एक्सरसाइज उसकी अलग से। वो बच्चा जो है वो उधर ही फंस के वो क्यों क्यों है कि मैंने कितना उसी बुक को ही हाफिज करने लगा होता है। हाँ जी ठीक है, गुड वेरी गुड है, जिंदाबाद, टिक लग गया, लो भाई मैंने कर ली, जिंदाबाद मैं जीत गया। ये काम नहीं करने भाई, हमने एक पैराग्राफ के अंदर चीजों को ढूंढना है, बस एक पैराग्राफ, ठीक है, डॉन का, बस उसके अंदर देखना है। बारी बारी फंक्शन सारे पढ़ेंगे ना, नाउन पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर क्लॉजेस आएंगे सारे साथ साथ, फिर आप एंड में देखेंगे कि पूरा पैराग्राफ उठाएंगे, सब आपको पता होगा उसके अंदर। आपके सामने हसनैन बैठा हुआ यहाँ मेरा है, अभी रिसेंटली परसों हमारा एंड हुआ था 2 दिन पहले, पूछ लिया उनसे, यूट्यूब पर लेक्चर ही पढ़ा हुआ है, हमने सुपर क्लास ली थी, ठीक है। आमना साहब ठीक है, आमना साहब लग रहा है मुझे कि ये वाला सवाल करेंगी, मैंने आपना की वजह देखे कि ऊपर जो सवाल थे ना कुछ ऐसे थे। आमना साहब, आमना साहब के साहब होता है, आमना मैडम होता है, मैं साहब बुलाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो आमना साहब आपने ये काम नहीं करने, ठीक है। टेक्निकल चीजें जो पूछती है ना, टेक्निकल चीजें पूछनी है, सर ये कहानी है ये बताओ, ये नहीं कि सर डिफाइन नाउन, डिफाइन कंपाउंड नाउन, डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डिफाइन लार्ज। डेफिनेशन पढ़ी है अभी अब तक आपके सामने ही है, 1.5 घंटा हो गया, मैंने कोई एक डेफिनेशन आपको पढ़ाई हो, अभी पढ़ाई हो, बताएं जरा। कोई बंदा बता दे मुझे कि मैंने आपको कहा हो कि जी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये होती है, ऑब्जेक्ट ऑफ डेफिनेशन ये होती है, नाउन की डेफिनेशन पढ़ाई आप लिखी है, मैंने पढ़ाई कोई नहीं है। मैंने क्या पढ़ाया है और आप लोगों को समझ आया है, ऑब्जेक्ट पढ़ा है, नाउन पढ़ा है, सब्जेक्ट पढ़ा है, ऑब्जेक्ट पढ़ा है, ट्रांसिटिव पढ़ा है, इंट्रांसिटिव पढ़ा है, कोई पढ़ाया मैंने आप लोगों को, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ा है नहीं पढ़ा, ठीक है। ओके, अगला क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना पसंद करेंगे, क्या हम जेरेंट को पढ़ना पसंद करेंगे कि जेरेंट इज इक्वल टू नाउन। जेरेंट छुट्टी ना करो, 1.5 घंटे क्लास है, अभी तो घंटा हुआ है शायद मेरे ख्याल से, 10 बजे तक क्लास है ना। जेरेंट अगर सब पढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं, ठीक है। जेरेंट पढ़ते हैं, जेरेंट कहाँ है मेरा भाई, जेरेंट किधर है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये तो भूल गए ना हम लोग। हाँ ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल थी हमारे पास, लो भाई, कौन बताएगा, कौन महान आदमी है जो यहाँ पर मुझे बताना पसंद करेगा कि जी इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, और ये जो विद्या कुरान है ये तो मैंने लगा भी दिया यार, गलती होगी मेरे से। अच्छा समझाओ मुझे ना, समझाओ। हसनैन साहब आपकी जिम होगी ना, आप जाए छुट्टी करें।
हाँ भी इकरा साहब, इकरा मजा साहब, मैरिज सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। विद द कुरान क्या बोला है जी? विद द कुरान क्या है जी? ये किस खुशी में यहाँ पर आया है? क्या ये सब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक हो गया। और एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक हो गया। कैन इट बी अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक हो गया। तो वो जो इज लगा हुआ है किसको देख के लगा है? इज मैरिज को देख के लगा है, कुरान को देख के ही लगा। और अगर मैं इसको यहां से उड़ा दूं, क्योंकि एडजेक्टिव है ना ये, एडजेक्टिव है ना भाई। मैं जो बॉय था, बंदा, मैं बंदा हूं। आपने कहा जी क्या कहते हैं टीचर को कोशिश करने के लिए? बैड टीचर को बैड जी, हाँ। देसी देसी, चलो हाँ क्या कोई वर्ड, देसी टीचर, ठीक है ले जी। ये देसी था ना? ये क्या था? नाउन था। और ये देसी क्या था? एडिशन इन्फॉर्मेशन। मैं इसको उड़ा दूं तब भी तो मैं एडजस्ट करता नहीं करता, तब भी मैं हूं ना, यहाँ पर मैं बैठा हूं। तो जब मैं इसको उड़ा दूंगा, मेरा सेंटेंस जिंदा नहीं रहेगा। मैंने उड़ाया उसको, जिंदा है सेंटेंस। अब भी कंप्लीट थॉट पैदा हो रही नहीं हो रही? हो रही है, हो रही है ना यार। वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो हमें लगाई हुई थी, मैंने उड़ा दी। एडजेक्टिव था, एडिशनल इंफॉर्मेशन उड़ा दी मैंने। मेरा सेंटेंस तब भी जिंदा है। अब भी मेरी बात क्लैरिटी के साथ आ रही है कि शादी जो है वो प्रेजेंट की जाती है जी। ऑफन एक एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी वाला, जो बता रहा है कि अक्सर एक मॉडिफिकेशन कर रहा है एडवर्ब यहां पर किसकी? प्रेजेंटेड की, एक वर्ब की। इसको भी उड़ा दो, लो ये भी एडिशन इंफॉर्मेशन जी। हेलो, पहले मैं इसको लिख लूं, मतलब ये भी उड़ा दूं, मैं फिर ये भी उड़ा दूं, है इसको कॉपी करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको बनाता हूँ, ये हो गया। लो, ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का क्या होता है? मॉडिफाई करना। लो इसको भी उड़ा दूं। अब भी सेंटेंस जिंदा है कि नहीं है? है कि नहीं? है, जिंदा है जी। अब अगर मैं कुछ उठाऊंगा तो फिर मसला आ जाएगा। अब मैं कुछ नहीं उड़ा सकता। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, बगैर मॉडिफायर्स के, बगैर एडिशनल इंफॉर्मेशन के। वो जो बाकी बातें थी उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मतलब वो सिर्फ ये आए थे कि वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है जी, ये जी नाउन को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है जी। बस वो उनका ये काम था। जब मैंने उड़ा दिया तब भी मेरा सेंटेंस जिंदा है भाई। आई हिट द बॉल, सेंटेंस मुकम्मल है ना? ठीक है, तो ये भी मुकम्मल है। हाँ जी भाइयों, ये एग्जांपल अभी हमने कहाँ देखी? ये ट्रिब्यून की थी। लिंक आपके सामने है, सर्च करके देख लो, मजीद आपको और भी एग्जांपल मिल जाएंगी। यहाँ तक क्लियर? आगे जाए जरा, क्या ख्याल है? चलें आगे। बंदे ऐसे जहाज है ना कि जब क्लास नहीं था तो फिर अभी अभी लिंक ज्वाइन हो रहे हैं। 6 दिन से ग्रुप शेयर किया मैं, तब तक याद नहीं आया। अब ज्वाइन करना याद आया आखिरी 10 मिनट में। अच्छा जी, चलें जी, चलें जी। शेयर कर दिया है जो फिर। अच्छा, जैन 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 कहाँ है भाई? जैन भाई तुम, ये है जी जैन, ये जी, ये है भाई जैन। ठीक है, ये कंसेप्ट आप समझना है। कॉपी पेंसिल रख लें हैं, बेशक कहते रहे, ताकि कनेक्ट रहे चीजों के साथ। तो डेफिनेशन पढ़ानी मैंने नहीं है, ठीक है, लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने ये कहा है कि एक जैन जो होता है वो एक नाउन होता है। एक जैन जो होता है वो एक नाउन होता है। तो जब मैंने इसके इक्वल कर दिया नाउन के, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो फंक्शन नाउन करेगा, भाई मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है जी, जेरेंट इज इक्वल टू नाउन, ठीक है, जेरेंट इक्वल टू नाउन। तो क्या आपको लगता है कि जो फंक्शन नाउन का होगा, क्या वही सेम फंक्शन जो है इसका होगा? होगा नहीं होगा? एक सेकेंड जी, एक सेकेंड।
हाँ जी, सॉरी जी। अच्छा, तो जब मैंने कह दिया कि जेरेंड इज इक्वल टू नाउन, तो जो भाई फंक्शन नाउन करेगा ना, दिमाग रखो, वही फंक्शन एक जेरेंड भी करेगा। जब प्रेपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या कहा था मैंने? प्रेपोजिशन कैन ओनली बी फॉलोड विद नाउन, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन, एंड तीसरा क्या था? जेरेंड। तो जो जो फंक्शन उसने करनी है, वही वही फंक्शन मैंने करने हैं। अब आप कहते हैं, ठीक है जी, अब कहते हैं सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं सर। क्या है सेंटेंस? कहता है कि अब होगा जेरेंड का मैंने कैसे, ये पता है आपको, रन प्लस, प्लस कहाँ है, हाँ, आई एन जी फॉर्म, V1 फॉर्म, ठीक है, साथ में ING फॉर्म, ठीक है, रनिंग, क्या? रनिंग, ठीक है जी, V1 फॉर्म प्लस ING फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या होगा? एक एक्शन वर्ब होगा, एक्शन नाउन कह लें आप उसका एक हिसाब से ना, एक्शन नाउन। ड्राइव कहां से होगा? वर्ब से होगा, और साथ में क्या होगा? ING फॉर्म होगी। और जो बात मैंने कह दिया कि भाई नाउन सब्जेक्ट बनेगा, तो भाई जेएनडी बनेगा। नाउन ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जेएनडी बनेगा। नाउन ऑब्जेक्ट का जो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है बनेगा, तो जेएनडी बनेगा। जो जो फंक्शन ये करेगा, वही वही फंक्शन ये भी करेगा। लेकिन याद रहे कि जेरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जमीन और आसमान का फर्क है, वो इक्वल नहीं है। तो आप सेंटेंस देखेंगे तो वो खुद बताएगा कि भाई साहब, मैं खुद खुद बोलेगा, मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भाई, मैं जेरेंड नहीं हूं, मेरा काम ये नहीं है। भाई देखे ना, हमने नाउन को, बता दो, हमने नाउन को ये नहीं कहा कि नाउन अपने दूसरे नाउन भाई की मॉडिफिकेशन करेगा। क्या हमने कभी ये कहा है? कहा है? नहीं कहा। तो जब नाउन को इज इक्वल टू कर दिया जेरेंड का, तो जेरेंड करेगा दूसरे भाई किसी की मॉडिफिकेशन, सब्जेक्ट की, किस चीज की? नहीं करेगा ना। तो जब इसी से एविडेंस मिल गया कि जो काम नाउन का है वही काम जेरेंड का है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो जब आएंगे वहां पे, तो आपको पूरा लेक्चर उस पे हम दोनों को सेपरेट करके, ठीक है जी, जेरेंड को भी और हम लोग पार्टिसिपल को भी, दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज भी करेंगे, टॉपिक भी पढ़ेंगे पूरा। फिलहाल जो आपका दिमाग हो यहाँ पर होना चाहिए कि भी हम लोग इसको नाउन बना रहे हैं, ठीक है, जेएंड को 4 V के साथ। फोर बेटा साहब क्या कह रहे हैं? 4 V के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा? मैं समझ नहीं आया यार, 4 V के साथ। V4? यार V4 क्या होता है? फिर वही कहानी, छोटी छोटी कहानियां हैं, वर्ब होता है, अच्छा। ओ यार, ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, आप क्या करें? यार तुम लोग कहा ना कि भाई इसको छोड़ दो यार, ING फॉर्म। तो V1 फॉर्म प्लस ING फॉर्म को क्यों रट्टे मारे हैं कि V4 फॉर्म होती है? छठो, V1 फॉर्म प्लस ING फॉर्म इज इक्वल टू जेरेंड, V1 फॉर्म प्लस ING फॉर्म इज इक्वल टू पार्टिसिपल। जो फंक्शन है वो पढ़ो भाई, इस चक्कर में नहीं पढ़ो। छठो इन्हों, ये तो जाओ। क्या कह रहा है? रनिंग इज अ ग्रेट वे टू एक्सरसाइज। क्या कह रहा है? रनिंग इज अ ग्रेट वे टू एक्सरसाइज। हमने क्या पढ़ा था? डॉग वाज, यहां पर रनिंग क्या काम कर रहा है? यहां पर एज अ एक्शन आ रहा नहीं आ रहा? आया ना? है कि नहीं? आ रहा है, डॉग वाज रनिंग, ठीक है। अब मैंने उस भागने को एक नाउन कह दिया, ठीक है। क्या इसको हम लोग भी आसान कर लें? स्विमिंग कर लें, ठीक है, स्विमिंग कर लें। आई वॉज स्विमिंग इन द पूल, आई वॉज स्विमिंग इन द पूल, ठीक है, एक वर्ब बन रहा है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि यार स्विमिंग जो है ना जी, वो जो है इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। आप कहते ना, यार स्विमिंग जो है बड़ी एक अच्छी एक्सरसाइज है। क्या किसी ने उर्दू में ये इस्तेमाल किया है? या चलो एक और कर लो, ये तो किया होगा ना, ये चलो ये नहीं किया, ये तो किया होगा। पढ़ना, पढ़ना एक अच्छी आदत है, इज अ गुड हैबिट। इस्तेमाल किया कभी? किया कभी ये इस्तेमाल? पढ़ना, पढ़ने का अमल। अब यहां पर ये एक्शन नहीं हो रहा, हम पढ़ने के अमल की बात कर रहे हैं। भाई हमारे पास और कोई वर्ड नहीं है उसके लिए, आपके पास वर्ड है? आप बता दो।
रीड तो हो गया, रीड इज अ गुड हैबिट, सेंटेंस ठीक है। कभी देखा हो भाई किसी ने पढ़ा हो किसी किताब में? नहीं ठीक। उनके जो रीड है वो मेरा वीवन फॉर्म है भाई, वो तो वर्ब है। वो तो ये हो सकता है, हाँ, टू रीड, ऑनेस्टली टू रीड इज इंफिनिटिव, इट कैन आल्सो यूज्ड एज अ नाउन। इंफिनिटिव जो होते हैं वो भी नाउन बनते हैं, एडजेक्टिव बनने होते हैं, एडवर्ब बनने होती हैं। वही पढ़ेंगे भाई, हम साहब सबकी तरफ आएंगे। पहले इधर आओ। हाँ कर सकते हैं चेंज। कुछ वर्ब होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, जैसे आई वांट टू ईट समथिंग, एक वांट होता है, ठीक है जी, इसके साथ ना होते हैं एक बेरो इंफिनिट होता है, एक होता है इन फुल इंफिनिटिव। कुछ वर्ब होते हैं 15 20, मेरे ख्याल 20 25 है, उसको आपने बस याद रखना, वो बार बार जब डाउन में पढ़ेंगे ना। हेल्प हो गया, लेकिन हेल्प के साथ एक और कहानी कि आप आज तक पढ़े होंगे कि हेल्प के साथ जो है ना इंफिनिटिव जो होता है वो बेर आता होता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सफोर्ड के अंदर साफ साफ लिखा गया है यू कैन इंटरचेंज, ठीक है जी, दोनों को आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उधर नहीं जाओ अभी यार, यहाँ पर आ जाओ, फिर मैं उधर निकल जाऊंगा तो फिर आप इधर निकल जाएंगे, फिर कहानी किसी और जगह निकल जाएगी। ये देखो कि मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि रीडिंग जो है, मैं कह रहा हूं कि एक अमल, पढ़ने का एक अमल है जो मैंने बताना है किसी को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाऊंगा और मैं उसको जेंड कह दूंगा, और मैं कहूंगा कि भाई ये एक ऐसा अमल है, ठीक है जी, एक ऐसा अमल है जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो लोग करते हैं। बात समझ आ रही है? तो मैंने कहा कि जी रीडिंग जो है एक अच्छी आदत है, रीडिंग जो है एक अच्छी आदत है। तो मैंने कहा ना कि पढ़ना। अब अगर मैं इसको, जब मैंने कहा था कि नाउन फ्रेज, याद है किसी को? ये क्या है भाई? ये किधर गया वो भाई साहब, वो जो था मैरिज विद द कुरान, वो क्या था? मैरिज विद द कुरान क्या था जी? अब मैं आपको नाउन फ्रेज से जैन फ्रेज पे लेके जा रहा हूं, गौर करना है। नाउन फ्रेज से जैन फ्रेज पे जा रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा हूं मैं? मैरिज विद द कुरान क्या था? हेडर था उसका, एडजेक्टिव वही विद द कुरान था, वो हेडर था उसके लिए, वो एक नाउन फ्रेज था, ठीक हो गया। अब एक मैं जैन फ्रेज बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? एक जैन फ्रेज बना रहा हूं। भाई एक किताब पढ़ना, क्या करना? एक किताब पढ़ना, क्या लगेगा? रीडिंग अ बुक। इसे कहते हैं जेरेंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड कहते हैं हम इसको। जैसे कहते हैं ना ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ मैगजीन था, तो मैगजीन क्या था? ऑब्जेक्ट ऑफ किसका प्रेपरेशन? प्रेपरेशन का ऑब्जेक्ट बन रहा था, ठीक हो गया। यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, रीडिंग अ बुक। तो क्या हाजी फैज साहब, क्या ये जो मेरा इज है, ये किसको देख के लगा है? बुक को देख के लगा है कि रीडिंग को देख के लगा है? हाँ जी, बुक। बुक को नहीं करो यार, खुदा का खौफ करो यार, रीडिंग को देख के लग गया ना यार, वो तो ऑब्जेक्ट बन गया। वो जो मैरिज विद द कुरान था, विद द कुरान क्या काम कर रहा था? नाउन फ्रेज बन रहा था ना, तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट भाई, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। कह दिया ना हमने, एक दो दफे से कह दिया। मैंने कहा था कि लिख लो भाई, बड़ा सा करके किसे लिख लो, सामने लिख लो, मत्थे लिख लो, मेरे मत्थे किसे लिख लो यार। भूलनी नहीं वो बात आपने, कि जहां ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपने कह देना कि भाई साहब नहीं, वो वही सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने रीडिंग को देखे, ये फ्रेज था कि किताब पढ़ने का जो अमल है वो जी बड़ा एक अच्छी आदत है, ये मैंने यहाँ पर कह दिया। कुछ जैन की बात दिमाग में आई है, हल्की फुल्की थोड़ी सी, आइए ना, आइए जी। जरा मैं आपको लेके जाऊं डॉन के ऊपर, क्या ख्याल है? जाएं, डॉन के ऊपर जाएं, एक करें एग्जाम्पल, क्या ख्याल है? चलें जी, चलें जी, आए आए माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह करें। किथे गई भाई, किथे हैं प्लूरल? वो जब दो जैंट आए, जैंट का प्लूरल होता ही नहीं एक सा, जैंट और जैंट। किताबें पढ़ना, पढ़ने के अमल को क्या कहेंगे? पढ़ने हैं, वही कहेंगे। अच्छा, कहाँ की एग्जांपल, कहाँ की एग्जांपल? मैंने एग्जांपल याद लिखी हुई थी, वो याद आ रहा कि मैंने ये लिखी है, होनी चाहिए।
अच्छा, नहीं लिखी। रुको यार, मैं ना इसको आपको ढूंढ के देता हूँ, क्योंकि असल में ना ये पढ़ते हुए चीजें मिलती हैं, डेली बेसिस पे बहुत कम मिलती हैं। फिर मैंने इसलिए निकाल निकाल के ना, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो जब मुझे लग रहा होता है कि ये हमारे काम की चीज़ है, तो मैं उसको फिर साथ में लिखता जाता हूँ। ये इधर नहीं है, मेरे ख्याल से ये ऊपर ही कहीं पर है। गिव मी अ सेकंड ना। ये एग्जांपल मैंने दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये रीडिंग अ नॉवल कैन बी अ बिग टाइम कमिटमेंट। ये है यार, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। वो निक्का जा किथे ये है। आओ थले आओ। क्या लग रहा है आप लोगों को इधर? ये डॉन का आर्टिकल था जी, ठीक है। ये यहाँ पर लगा हुआ है, आप लोग इसे कॉपी कर लें, जो कुछ कर लें, आपकी मर्जी है। या वो उठा लें आमना साहब, वो मसला पता क्या होता है कि वो मिल नहीं रही होती, ठीक है। जब हम पूरा कोर्स करेंगे ना, फिर आपकी मर्जी उठा के ले आओ, ठीक है। तो वो फिर यहाँ मिल गया ना अभी, वो फिर वहां ना ज्यादातर मिलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, जेंट में मुश्किल से मिलते हैं। हाँ जी, क्या है जी यहाँ पर, जरा इसको फोकस करें इसके साथ। रीडिंग अ बुक इज अ गुड, क्या था, हैबिट। क्या लग रहा है? इम्पावर। इम्पावर क्या होता है? इम्पावर, इम्पावर इज अ वर्ब, होता नहीं होता? हाँ भाई, करेक्ट भाई। इम्पावर क्या होता है? वर्ब होता है। आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, लगी हुई है। इंपावरिंग, क्या इंपावरिंग? साथ में क्या है? वुमेन, ठीक है। वुमेन क्या है? नाउन है, नाउन तो है। फिर साथ में क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंट बन रहा है। साथ में क्या लगा हुआ है? इज लगा हुआ है, यहाँ पे इज लगा हुआ है। यहाँ क्या था? आ बुक, वहां पर क्या है? वुमेन है। वहां पर यहाँ पर क्या? रीडिंग है, वहां पर क्या है? इंपावरिंग है। इज पिवटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है जी। यहीं तक सेंटेंस था, यहीं तक सेंटेंस है। तो क्या ये इंपावरिंग जो है आपको जैन दिखाई दे रहा है? कि अगर फिर हमने ये कह दिया कि इज इक्वल टू नाउन, तो जब नाउन है तो ये सब्जेक्ट बन सकता है। तो क्या ये वर्ब से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई, आमना साहब, वर्ब से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो वर्ब से पहले क्या होता है? पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है जी आपका वर्ब, फिर कोई एडवर्ब आएगा या कोई ऑब्जेक्ट आएगा। यहां तक बात। तो क्या ये इंपावरिंग जो है आपका जेड आ रहा? दो नाउन, दो नाउन कौन से हैं यार? ये भी तो दो नाउन थे ना हजरत, ये है। बस यहाँ पर ये आर्टिकल लग गया था। लो मैं हटा देता हूँ, मेरी मर्जी। लो, एलो, बुक्स। अच्छा, थोड़ा शौक और लग रहा है, ये लो। ए, साथ में ए, लो, जिंदाबाद। लो जी, वो प्लूरल था, मैंने सिंगुलर बना दिया। अब भी सेंटेंस जिंदा है, क्योंकि मेरा जो इज है इसको देख के ही लगना। मेरा इज जो है इसको देख के लगना है। ये तो मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं जो करूँ इसको, वुमेन कर दिया, वुमेन कर दिया। ए आर्टिकल लगा दिया, सिंगुलर कर दिया, जिंदाबाद। मेरे उसको फर्क नहीं पड़ा, इसको वो वैसे का वैसे था, देखने सामने पड़ा हुआ है। मैंने उसको छोड़ा ही नहीं। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, किसका? जेआरएन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था भाई। तो क्या ये आपको एग्जांपल समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आ गई जी। तो ये जो जेड है, हमने देखा कि जब एक नाउन जो है, अब अगली एग्जांपल कौन बताएगा मुझे? ये, हाँ हाँ, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। इट विल टेक ऑलवेज वी1 फॉर्म, ठीक है। वी1 फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये अगली एग्जांपल कौन बताएगा मुझे? कौन महान यज्ञशाला है जो इसको मुझे समझाएगा? आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ी है अभी यार, मेरे ख्याल से मैं तो नहीं कह सकता कि नहीं पढ़ी। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो मुझे समझा दें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की है। एहसान होगा आप लोगों का। ये वुमेन से लेकर मुझे कौन बताना पसंद करेगा कि इसके अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, तकरीबन बातें इसके अंदर मौजूद है। मुझे यहां तक समझा दो कोई बंदा कि अगले सेंटेंस के अंदर क्या बात की जा रही है, क्या फंक्शन है, क्या चीजें हैं, क्यों आई हैं, क्या आई हैं। यार माइक आप लोगों को ओपन नहीं हो सकते? शायद नहीं हो सकते, मुझे आता ही नहीं करना। 1 सेकेंड। अच्छा, वुमेन क्या है जी? नाउन फ्रेज है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है।
अच्छा मैं जरा इसको ना ओपन करके देखता हूँ, फिर सब ने इकट्ठे नहीं बोलना है, ऐसे मच्छी बाजार नहीं बनानी। देखो जरा, हो सकता है ओपन हो गया। मुबारक का ईद होगी। अच्छा जी चलिए ओपन कर दीजिए आप लोग। हाँ जी बताइए जी, समझाया, अभी क्लास को एंड करते हैं, अभी थक गए हैं, मैं भी थक गया हूँ थोड़ा सा है। यानी ज़्यादा लंबी क्लास करें, ये ना होना कि फिर उस्ताद ही औखा हो जाए। हाँ जी बताओ जी, ये कौन बताएगा मुझे, इसके अंदर मुझे ना कोई सब्जेक्ट दिखाओ, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाओ, फिर इसका एक पैसिव बनाओ, बस इतना सा काम आप लोगों ने करना है। वुमेन सब्जेक्ट है। अच्छा जी सब्जेक्ट हो गया जी, जिंदाबाद, ठीक है जी। कल क्लास इंशाल्लाह देखते हैं जी, ओरिएंटेशन सेकंड है कि नहीं है। अच्छा जी, नहीं नहीं इम्पोर्टेंट को छोड़ो यार, ये इस साहब नीचे आओ जरा, ये वुमेन मैं इसको पढ़ा दिया आपको, ये मुझे इसका बना दो, अपना ये नीचे वाले का सेंटेंस का, इसका पैसिव बनाओ, इसका बनता है पैसिव इसका। हम्म हम्म यार नाउन फ्रेज केड़ा सब्जेक्ट बन रहा है, वाह। एक बंदा कहता है कि नहीं बढ़ता। हम्म अब तो दिल टूट्स वाली फीलिंग आ रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, इस वजह से नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है ना किधर है, किधर? लास्ट पे। ओ ऑफ द यार ये ग्लोबल। तो, ओ यार ये तो इस भाई के साथ आ रहा है, उठाओ चुको इनू। यार तुसी ते बड़े परेशान हो गए हो उस्ताद। सिग्निफिकेंट पोर्शन, कॉपी, ये इधर, ठीक हो गया। ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स, पेस्ट, ये क्या है, प्रेजेंट है, इज, ये क्या है, कॉपी, डी, बाई, हाँ जी बन गया। ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज है कि नहीं? क्या कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कैन नॉट बी सब्जेक्ट, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट क्या था, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इसका बाई वुमेन, खत्म कहानी, बना लिया कैसे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा के शुरू में रखा, सब्जेक्ट उठा के एंड में कर दिया, साथ में बाई चिपका दिए। कौन सी बड़ी कहानी इसके अंदर भाई, तन वाली थी। हम्म इसका पैसे बन सकता है, ये ऊपर वाले भाई साहब का, एम्पावरिंग वुमेन इज आपको कैपिटल। हाँ हाँ जी, सवेरा साहब बन सकता है। Ocean is a noun, a is a determiner, significant is an adjective, a significant is a header, ठीक है जी। हेडर, किसका हेडर, पोर्शन का। तो ये पूरा क्या है, नाउन फ्रेज। तो ये पोर्शन क्या है, नाउन है कि नहीं है? जब नाउन है तो मैंने उठा के सब्जेक्ट की तरफ रख दिया भाई, की बड़ी बात। क्या करते हो यार, मैंने कह दिया कि नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बन जाएगा, बना लिया। भाई मुझे वर्ब के बाद देखा कि मैंने ए आर्टिकल लगा हुआ है, शुरू में बताया था, जब भी देखो कि साथ में कोई डिटर्मिनर लगा दी, ए कोई दी चिपका हुआ है, समझो कि नाउन है, बस कहानी खत्म होगी वहीं पर आपकी। यही एक दिमाग उड़ा दी, जहां देखो कि नाउन के साथ कोई हेडर लगा हुआ है, बस हेडर का पढ़ेंगे, वो जो एडजेक्टिव सारे पढ़ेंगे, ईच एवरी ये सारे लगे होते हैं, सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है, ये सारे लगे होते हैं, ठीक है, साथ में एडजेक्टिव लगाओ, तो बस पहचान लो कि वो नाउन है। तो जब वो नाउन है, तो अगर वर्ब के बाद मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो बस उसका ट्रांसलेट बदल रहा है, पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बन रहा है। और क्लियर हो है, कोई दिमाग के ढक्कन कोई खुले नहीं खुले? हाँ जी
हो गया। ये चीजें बार बार आज पढ़ी हैं तो कल फिर आएंगी, परसों फिर आएंगी। हमने पिछली बार ये भी, क्योंकि डॉन का एक्स्ट्रा कोर्स लिया था, अलग से लिया था, सोया सा बैठी होंगी, हमारे पास 20 क्लासेस के बाद कुछ था ही नहीं पढ़ने के लिए। 15-20 के बाद दो लगा खत्म की है, 30 पूरी की है हमने। कुछ सामने बैठी है, मौला साहब बैठी नहीं बैठी, सब अपना क्या नाम है, मौला साहब नहीं है मेरे ख्याल से, आज तो मौला साहब नहीं है, इसरार साहब होंगे, सभी साहब होंगे ऐसा। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं पढ़ने के लिए, इतना सही कोर्स था। उन्होंने पहले वो 72 लेक्चर में लिए हुए थे, तो इसलिए वो हमने जल्दी हो गया था। आप लोगों का ये कि साथ में आप लोगों को ग्रामर पढ़ानी है, ठीक है, जरा शौक आप लोगों का इसके ऊपर होगा ये वाले काम जरा किए जाए, ऐसा ही है ना। लेकिन वो क्या करें कि वो जो है ना मतलब नहीं यार, इसका पैसे क्यों बनेगा यार मौसम रहा, इसका पैसिव कैसे बन सकता है? वो पैसिव नहीं बनाया आपने, वो साथ में एडजेक्टिव आ रहा है यार, तो एडजेक्टिव कैन अच्छा। नॉट बी। हाँ, सब्जेक्ट कैसे जाएगा यार? वो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, वो तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन रहा है। ओके ओके। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता होता है। क्या आता है? सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की मोडिफिकेशन, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। तो ये ध्यान देना कि इंपावर करना वुमेन को जो है वो बड़ा ही जरूरी है जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी, बड़ा ही अहम है जी। तो अहम क्या है? इंपावर करना, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। हाँ जी। तो 10 बज गए हैं भाई, ठीक है, मैंने इतनी लंबी क्लास आज तक नहीं ली होगी। हाँ जी, ठीक है जी। पैसिव तब नहीं बनेगा जब आपके पास एडवर्ब आएगा और वर्ब के बाद आपके पास प्रेपोजिशन आएगा। जैसे हमने कहा था ना कि जी शी सिंग्स ब्यूटीफुली, क्या इसका पैसिव बन सकता है? बनाओ पैसिव। ब्यूटीफुली सिंग बाई फलाना ढिमकाना, वो तो एडवर्ब है भाई, इंट्रांजिटिव वर्ब है वो। बेशक पास्ट टेंस ना दिमाग में को भूल जाए तो ये देख लो कि मुझे मेरे वर्ब के बाद प्रेपोजिशन मिल रही है, तो क्या तो ग्रीन क्रॉस। अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने बता दिया हिंट कि कोई कोई एडजेक्टिव, कोई बात तो होगी साथ में चिपकी हुई, ठीक है जी, वो नाउन को बताएगी। तो समझ जाओ कि भाई साहब इसका पैसिव बन जाएगा, बस खत्म। इतनी सी बात, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो, ये कुछ कर सकते हैं आप, कंफ्यूज करते हैं। हाँ जी, जिनका पैसिव नहीं बन रहा है वो राइट कर देना। जब हम इन पांच के बड़े साहब आएंगे ना, ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी। एक दिन से ग्रामर नहीं आ सकती, क्या करिए, मजबूरी है। अगर होती तो मैं फिर सुबह क्लास लेता शाम तक, ऐसा ऐसा। ये जितनी भी चीजें अगर आपने कोर्स की तरफ आना ही है, तो आपने एक खुदा का वास्ता, एक अदद रजिस्टर, कुछ डिफरेंट कलर्स के पेन और डेली का न्यूज़पेपर का 1 2 4 लाइनें पढ़नी है। इतना सा काम कर लो, काफी है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो मेरे वेबसाइट के ऊपर जो वोकैबुलरी कोर्स है वो आप लोगों को फ्री करवा दूं, ठीक है, ठीक है। तो वो सब वोकैबुलरी का वो 35 क्विज़ेस है मेरे ख्याल से वहाँ बने हुए, वो आप लोग वहाँ पर, ताकि आप लोग जब पढ़ें चीज़ों को, ठीक है, आप लोग जब पढ़ें तो फिर वो जो है ना, आप वर्ब आपको पता हो वोकैबुलरी का भी क्या इस्तेमाल होती है, वो देखूंगा मैं, उसका क्या एस्टिमेट बनता है। वो फ्री में हो गया तो फिर जो भी इन्वॉल्व करेंगे उनको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। ये पिछले वाले हैं सवेरा वाले, ये इनको फ्री में दे दिया था मैंने, ठीक है। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हो जाए। असल में वेबसाइट की भी खर्चे बड़े होते हैं, क्या करें, मजबूरी है, तो वो चलानी पड़ती है ना, मसला ये है, ठीक है जी। सो आई ज्वाइन टू लेट। हाँ, रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाएगी जी, दिल साहब, हो जाएगी, डोंट वरी, सारे वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ जी, कोई फीडबैक, कोई फायदा हुआ है क्लास में, कोई टाइम का जियान हुआ है क्या, क्या हुआ है वो आप लोग बता दें, ठीक है, ताकि फिर हम लोग जो है ना इसको वाइंड अप करें और आप लोग भी सुकून से बैठें। बाकी जो टाइमिंग है वो देखेंगे मेरी तरफ से, भाई मैं वेला बंदा हूँ, ठीक है, सुबह मैं उठता हूँ, मैं मेरा कोई और काम नहीं है, ठीक है, मतलब मेरी कोई कंपनी नहीं है कि मैं चलानी है, ठीक है, मेरा सब ये काम होता है, मैंने पढ़ना होता है अपना, और साथ में मुझे ना इवैल्यूएशन करनी होती है स्टूडेंट्स की,
ठीक है। और उसके लिए मेरे पास 1 घंटा मैं निकालता हूँ, वो मैं किसी टाइम भी करता हूँ, खाते वक्त, पीते वक्त, पढ़ते वक्त, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। तो मैं वेला बन रहा हूँ एक हिसाब से, पढ़ना मैंने होता है तो सारा दिन भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात है, इतना भी मैं पागल नहीं हूँ कि सारा दिन पढ़ूंगा। तो मैं, आप लोग टाइमिंग डिस्कस कर लो, मैं, आप रात के 12 बजे रख लो, मैं 12 बजे कर लूँगा, आप सुबह टाइम रख लो, मैं सुबह में आ जाऊंगा। ठीक है, मेरे लिए मसला नहीं है इतना। आप लोगों के जो मसले हैं वो आप उनको सारे वालों को बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग उनसे कहें कि सही ये टाइम रख लें, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड वो देते नहीं है। ठीक है, वो अब उनकी प्राइवेसी है, और मसला भी होता है रिकॉर्डिंग का, फिर वो इधर उधर घूम जाती है ना, क्या करें। ठीक है जी, वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी सर आप लोगों की, एक्सीलेंट हो गया जी। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम लोग कोर्स को ज्यादातर कोशिश करेंगे। मेरा प्लान पता क्या था, मेरा प्लान ये था कि मैं आप लोगों को डाउन आर्टिकल लेके पढ़ाऊँ। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि फिर थोड़ा होता है, बच्चे कुछ थोड़ी चीजें होती है कि यार सब नाउन भी पढ़ाओ, यही पढ़ाओ, तो ऐसे ही पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी एक्सरसाइज हम डेली बेसिस पे करें, या फिर एंड के वीकेंड जो होगा हम उनके ऊपर 2 चीजें करें। ठीक है, उससे फायदा ये होगा कि कोर्स जल्दी भी खत्म हो जाएगा। मैंने बताया आप लोगों को, ग्रामर कुछ भी नहीं है, अगर आप इस सीरीज पढ़ेंगे जल्दी हो जाएगी, और इसको नोट डाउन भी करना है आप लोगों ने, और सिर्फ डेली बेसिस के ऊपर। मैं भाई बस यही सिर्फ 4 से 5 लाइन मैंने आपको कही है, जो पढ़ो सिर्फ उसी को ही ढूंढ लो, काफी है। जो पढ़ रहे हो ना उसी को ढूंढ लो कि भाई उसका फंक्शन एक पैराग्राफ में कैसे आ रहा है। जब नया पढ़ेंगे तो नया फंक्शन ऑटोमेटिकली, जब पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे वो फिर आ रहा होगा। एक ही न्यूज़पेपर ले लो, उसका एक ही पेज पकड़ लो, एक ही ओपिनियन पकड़ लो, कोई भी आपको पसंद आता है, उसको बेशक पूरे कोर्स के लिए इस्तेमाल कर लो। जो डेली पढ़ते हो उसके हिसाब से करते जाओ, उसके ऊपर लिखते जाओ भाई ये नाउन एज फंक्शन ऐसे आ रहा है, ये एडवर्ब बन रहा है, ये वर्ब बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे चीज आप करेंगे, फिर मुश्किल नहीं होगी। एक ही पेज का है, एक ओपिनियन का है, मैंने आप लोगों को ओपिनियन मेरे ख्याल से 6 7 पैराग्राफ होती हैं। ठीक है, वो आप पकड़ ले, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब, हर चीज, जेड वैन सब कुछ मिल जाएगी। कहीं नहीं मिलती तो फिर नया उठा लो, कोई मसला नहीं। पर ये एक्सरसाइज थोड़ा आसान आपने करना है, अगर आपको फायदा उठाना है तो ये आपने करना है भाई। अगर अंग्रेजी सीखनी है तो एंड में ना सीखे तो फिर मैनू पढ़ लेना, मैं इस्लामाबाद ना आ जाना। ओके, बस ये थोड़े काम आपने करने हैं। वन में नहीं चलना, टू वे चलना है, मैं चलूँ तो आप भी साथ चले। ठीक है, वन में नहीं कि मैं ही चलूँ, आप लोग कहें नहीं सर मैं नहीं चलना, तो फिर थोड़े कसूर है, तो फीसा ही पर होगा तो फायदा भी ना होगा। बस यही कहा है मैंने आप लोगों को। और वीकेंड में मैं भी चेक भी कर लिया करूंगा आप लोगों को, जो भी पढ़ेंगे तो वीकेंड पे जो असाइनमेंट होगी वो यही होगी। आप लोगों की फायदा ये है, आप अगर डेली बेसिस पे करेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये नहीं कि आप वीकेंड का इंतजार करने के अतवार को साजी भेजेंगे तब करेंगे, तो आप पहले से रेडी हो उस चीज के लिए, तो ज्यादा अच्छा आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स भी आएगा, फायदा भी आएगा। ठीक है, अब मैं थक गया हूँ, तो मिलते हैं फिर कल। मैं पता करता हूँ कि ओरिएंटेशन है कि नहीं है, और ये जो चीज़ें पढ़ा दी हैं ये मैं दोबारा नहीं पढ़ानी है, हम लोग अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, याद रहे, ये नहीं कि आप कहेंगे नहीं सर जी या तो फिर से पढ़ाओ, तो ये हम लोग अगली में से, ये इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा आप लोगों को, तो हमने फिर इसको जो है शुरू कर देना है। ठीक हो गया, कंसेंसस हो जाए बोले। यार मेरे लिए दिल सा मसला नहीं है, मैंने कह दिया ना कि सुबह करो बड़ी मर्जी है, रात को करोगे तो ज़रा अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं ना इसको, हाँ, ठीक है, अब आप लोग फिर छुट्टी करें, आपको रिकॉर्डेड भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, अपलोड कर देंगे जायो वाले। फिर कल अगर होती है क्लास तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, नहीं होती तो फिर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना वो राब्ते कर लेने हैं। ठीक है, और दैट्स इट भाई। ठीक है, ओके जी, फिर हैं आप लोग फिर छुट्टी करें जी, और सर को जाके जो भी आपके हैं उनको जाके आप जो भी फीडबैक दे दें, वो पूछेंगे आपसे, चंगा पढ़ाया तो चंगा कह देना, गंदा पढ़ाया तो गंदा। अच्छा अली भाई, क्लास एंड हो गई है तो मैं एंड कर दूं, क्या ख्याल है? जी जी, तो वो फिर रिकॉर्डेड आपके पास आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है अली भाई, ओके ओके ओके, ठीक है जी। ठीक है, तो जो जी आप लोगों में से करना चाहे तो वो राब्ता कर ले। ठीक है, वो मेरे हैं ग्रुप वाले,
वो बेशक मुझसे रब्ता कर लेंगे, जो उनके ग्रुप में से हैं वो मुझसे उनसे रब्ता कर लेंगे, ठीक है, उनसे आप कहें तो। ठीक है जी, चले फिर आज के लिए इतना काफी है, कल फिर देखते हैं। अल्लाह हाफिज जी। हाँ, एंड दिस मीटिंग, बाय बाय।